हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से देखेंगे आगे, जितने कितने कर पाते हैं। ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे मेरे साथ में बोलिए। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। ये दूसरा प्रश्न था शुकदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज का। यत् श्रोतव्य, क्या सुनना चाहिए? सुनना चाहिए मतलब किस, वो वस्तु जो सुनने से जीव का हित हो जाए, परम हित हो जाए, इस अर्थ में कह रहे हैं। परम हित हो जाए इसलिए क्या सुनना चाहिए? श्रोतव्य दिख रहा है सब कुछ? हाँ दिखा रहे हैं अभी। अथ जप्य, और क्या जपना चाहिए? बारंबार क्या बोलना चाहिए? पैसा 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 नहीं, चाहे 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 नहीं। क्या बोलने से जीव का परम हित होगा? यद कर्तव्यम, क्या करने से, यानी हाथ पैर से भी, इंद्रियों से भी, क्या करने से? नृभि, यानी कि इंसानों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? प्रभु अर्थात सुखदेव गोस्वामी, आप सर्वसमर्थ है, सब समझते हैं, अब बता सकते हैं। स्मर्तव्यम, और क्या स्मरण करना चाहिए? और भजनीय, किनका भजन करना चाहिए? ये था प्लस वाला क्वेश्चन। ब्रूहि यद्वा विपर्यम, बोलिए, और यद्वा विपर्यम। इससे पहले हम आगे जाएं, कितने लोग आज के श्लोक को पढ़ करके आए हैं? पूरा हाथ ऊपर कीजिए अच्छे से। 1 2। नटवर प्रभु, फ्रॉम नॉटी वर टू यूर बिकमिंग गुड वर। वाओ, आप भी पढ़ के आए, वेरी गुड। तो ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि इस प्रश्न का जो सेक्शन है, यद्वा विपर्ययम, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए बारंबार, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, और क्या किसका भजन नहीं करना चाहिए। आप मतलब दूसरे स्कंद के जो अध्याय चल रहा है प्रथम अध्याय, इसके दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 श्लोकों में इसका उत्तर प्राप्त होगा। सबको समझ में आ रहा है? जो नहीं भी सुन के आ रहे हैं, नहीं भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये पढ़ने योग्य सवाल नहीं था, है कि नहीं? ये कारण था, ये कारण होगा वैसे ना। पढ़ने योग्य सर्वश्रेष्ठ बात है, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे भक्त नहीं पढ़ रहे हैं, तो बताइए दुनिया में बाहर कौन पढ़ने वाला है? आप यह भी नहीं कह सकते प्रभु जी भागवत नहीं है हमारे पास। स्मार्टफोन तो है, लेकिन भक्त स्मार्ट नहीं है, इसलिए उसको खोलने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही पीडीएफ दबाते हैं फोन हैंग कर जाता है कि नहीं? क्लोज दिस ऐप इमीडिएटली, योर फोन इज गेटिंग हॉट, है कि नहीं? ऐसे कुछ मैसेज आ गया होगा तभी तो नहीं खुल पाया, जो भी कारण रहा हो। कल एक भक्त को हम सिखाए कि कैसे पढ़ा जाता है। हमने कहा बेटा डाउनलोड कर लो उसको, लैपटॉप कर लिया। अब क्या करें? अब फ्लाइट मोड दबाओ, वाईफाई ऑफ करो और पढ़ लेना। तो कि हाँ, हम 38 पेज पढ़ लिए। हवा में उड़ेंगे तब जाके कुछ पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। देखेंगे जैसे भागवत पढ़ने बैठेंगे, तुरंत किसी का बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आएगा कि दुनिया ध्वस्त हो रही है, आइए। उससे कुछ मेहनत करें, कुछ रोकिए, नहीं तो भगवान की कंट्रोल से बाहर जा रही दुनिया। आप कुछ भागवत छोड़िए और पढ़ लीजिए इसको। चलिए, मजाक की बात हो गई। यद्वा विपर्यम का उत्तर दिया जाएगा कि क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। विपर्यम मतलब इसका उल्टा, इन सभी का उल्टा। ठीक है, सबके दिमाग में घुस गए, दिमाग में बात, प्रश्न समझा? दीप्ति माता जी, क्या बोलने वाले हैं? क्या विषय रहेगा? दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक का विषय क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? बताइए माइक पे। आप लोग सोच रहे होंगे दूर से आएंगे तो हम बुरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम करते हैं बुरा ट्रीटमेंट, दूर से आने वालों को और बुरा ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद हम बगल में बैठे गिरिराज प्रभु को भी पूछेंगे, हाँ अरे क्या पूछना है बताइए। क्या अभी जो हम लोग श्लोक वर्णन करने वाले हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी किस बात का उत्तर देंगे? ऑन करिए माइक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? प्रश्न नहीं समझ में आया? नहीं, प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज तो आ ही रही है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या अभी मैं क्या वर्णन करने वाला हूँ? सुखदेव गोस्वामी जी, क्या किस प्रश्न, इस प्रश्न में किस भाग का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए? प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में से एक सेक्शन है जिसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, लादनी माता जी को दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी एक क्या नहीं सुनना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसमें जो 4-5 पॉइंट है, उनको नहीं लगा देना चाहिए। और बोलिए समझ में आएगा। क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, और क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, और क्या नहीं भजना चाहिए। भजना मतलब किसका भजन नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य नहीं, ठीक है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य नहीं है,
इस पे बहुत बल दिया जा रहा है। तो अब हम लोग इतने सारे इंट्रोडक्शन के बाद श्लोक शुरू करते हैं। इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। जीव का जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा हुआ है, हम सभी लोग पड़े हुए, अत्यंत दुख भोग रहे हैं। लेकिन विपर्य को उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि देखिए, जो इस चक्र को और दृढ़ करने वाले हैं उसमें व्यक्ति पड़ा हुआ है और इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक को बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। इसको गाएंगे हम गौरांग प्रभु के शरीर में गाने का प्रयास करते हैं। कौन गाएंगे मेरे पीछे? ओके। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु अब गृहमेधिनाम्। इसको एक साथ बोलूंगा मैं, उसका पूरा एक साथ बोलेगा। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। भक्तों में से कोई बोल सकते हैं एक बार? भक्त गलत गया तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, हमको संदेह है कि आप गा पाएंगे। गलत गया जरा सा भी तो डांट पड़ जाएगी, डांटने में हमको कोई संकोच नहीं होगा। पांडे जी गा पाएंगे? पांडे जी को माइक दीजिए। इस मामले में हमारा 0 टॉलरेंस है। हाँ। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। ओके। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हम उसको अच्छा एक ही श्लोक करें, सब गाना चाहते, बड़ा अच्छा श्लोक। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। भक्तों की तरफ से और रामकृष्ण प्रभु, वांट टू ट्राई? इधर से आप लोग जो बोलना चाहते हैं, ओके। अनुष्का माता जी वांट टू ट्राई? गिव द माइक। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र। इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो क्या? धीरे धीरे इंजन चला दिया, फास्ट ट्रैक, डबल स्पीड होता है ना यूट्यूब पे। हाँ बोलिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। एक चीज देखना होगा, जब श्लोक बोले तो थोड़ा सा वो जो वॉल्यूम का लेवल थोड़ा तेज होना चाहिए। फिर से थोड़ा देर से बोलिए। हाँ। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र। ग्लूकोन पिलाओ इसको। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः।
अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधि। हमें समझ में आ रहा है कि धीरे से क्यों बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब अपने ही आता है नहीं, आओ प्रमोशन स्विच ओवर करना है तो नेक्स्ट कंपनी का निंदा कैसे जोर से बोलेंगे। ओके अनुष्का माता जी, वांट टू ट्राई? देखिए शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मचारी जैसे होता है ना, आपने फ्रॉक्स को देखा, फ्रॉक्स मेढक ऐसे गला फुला फुला करके बोलते हैं, तो शास्त्र बोला जाता है थोड़ा, सॉरी स्पेशली हाँ शास्त्र का पारायण करते हो, उच्चारण करते हो, जोर जोर से किया जाता है। वांट टू ट्राई? यस, माइक तो दीजिए। कहाँ गया माइक? दीजिए। दिस इज ए वेरी नाइस श्लोक। और देखिए आप प्रयास कीजिए आंख बंद करके, भक्त करेंगे आंख बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए, बोलिए। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति स्त्रहिष्टशा अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। It should be, it's okay. Our devotees are trying. It should be lyrical. Anyone else want to try? Okay, Kanchan Mataji want to try, please. Oh, once more, एक बार बस. Okay, try कीजिए. It has to still flow. Tanish Prabhu, you are on Zoom. We will not give you chance. You come to the room. Yes. श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। घबराइए मत, हम केवल एक ही श्लोक करने वाले, हमारे पास इतना नहीं, हम इसको याद कर, याद तो हो रहा होगा, कुछ कुछ हो गया। कब तक? अनुवाद देखिए। हे सम्राट, कौन सा सम्राट? परीक्षित महाराज। भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। बड़ा सुंदर बात है, अनेक विषय होते हैं किसके लिए? जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, अर्थात जो आत्म तत्व को जानता है उसके लिए केवल एक ही विषय है। आर एबल टू फॉलो दिस? देखिए कितना सुंदर अनुवाद है। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है उसके लिए बहुत सारे विषय हैं। और पता नहीं जब भी हम ये बोलते हैं तो हमको याद आता है, लेकिन पहले हम महाराज की बात बोलना चाहते हैं उसके ऊपर। महाराज कह रहे थे कि देखिए अमेरिका की बात बता रहे थे कि एक न्यूयॉर्क में ही कम से कम 65 अखबार छपते हैं, 65। हाँ, हमारे बीच में जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में आप जर्नलिज्म कर रहे थे, कितने वहां पे न्यूज़पेपर होंगे? 50 से 55 पूरे इंग्लैंड में। और इंग्लैंड तो बहुत बड़ा है ना, आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही मान लो 55, और मैं समझता हूँ उससे अधिक तो उत्तर प्रदेश में होंगे, नहीं ज्यादा दंगा होता है यहाँ पे। हाँ, न्यूज़पेपर तो होंगे इस प्रकार से। और कितने कितने विषय होते हैं, एक भी बात आत्मा के तत्व के बारे में नहीं है। हजारों बातें हैं, वैसे हजारों बातों को कैटेगराइज करें तो किसमें है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी के बारे में घुमा घुमा के बात करते हैं। कुछ भी न्यू नहीं रहता, सब ओल्ड रहता है। और एक और विषय है, एक और एंगल से देखिए, क्यों अनेक बात करते हैं? क्योंकि एक भी बात से रस नहीं मिलता। कुछ समय के बाद फीकी लगती है, फिर कुछ और जगह बात चली जाती है। अब हम उन दो व्यक्तियों का स्मरण कर रहे हैं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूँ। मैं और पार्थ प्रभु लौट रहे थे और इनकी वजह से मुझे एसी का टिकट लेके आना पड़ा। इनको एसी बहुत पसंद है, ठंडा रहता है, चिल, और लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? एसी में दूसरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, स्लीपर में नहीं सुनाई पड़ती, बाहर की आवाज़ बहुत आती है। तो वो वैसे तो मुझे वैसे ही ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, लेकिन दो बुढ़े बैठ गए सामने। अब पार्थ प्रभु को तो ज़्यादा सदन कर रहे थे कि उनको पंजाबी आती है। दे दनादन, पहले जूते की बात, फिर पनीर की बात, और क्या था, गाड़ी घर, क्या क्या बात, और नॉन स्टॉप। अरे साडी गल सुनो, साडी गल सुनो, और इतनी इसी टोन में इतनी जोर जोर से बोल रहे थे। मैं लग रहा था कान में, बस खाली मुझे इतनी बात याद आ गई, साडी गल सुनो। मेरी साडी गल ना, हमारी बात सुनो, है कि नहीं होता?
मैंने कहा तुम्हारी गल मैं क्यों सुनूं, मुझे क्यों सुना रहे हो। मैं उनको बोला भाई मुझे सोना है, मुझे रस करना है। अरे प्रभु जी तो नहीं बोला, उसने बोला अरे भाई साहब हम 6 बहुत महीनों के बाद मिले हैं तो नॉन स्टॉप 6 घंटा बोलते रहे। जो हाँ टॉपिक अनेक, समझ गए, एक हास्योत्तम व्याधिनी राजेंद्र एकदम सेट बिल्कुल, हजारों तरह की बात करें। तब से हम संकल्प तो खैर क्या कर लिए, लेकिन उनका एसी में एज फार एज पॉसिबल नहीं जाएंगे। पहले बात तो जाएंगे ही नहीं कहीं, और जाएंगे तो इसमें जाने में बहुत कठिनाई, बहुत कष्ट, कड़ 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 क्या क्या बातें लोग बोलते रहते हैं, बहुत कठिन है। ऐसे एयरपोर्ट में आप लोग जाएंगे तो वहां भी लोग कितनी सारी बातें कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या क्या बातें कर रहे हैं, हजारों बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे। तो किनके पास अनेक विषय हैं, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, लेकिन जो आत्मा के तत्व को जानते हैं उनके लिए तो केवल एक ही विषय है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवत विषय बातें ही वो करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं। गॉट इट। चलिए पहले हम संस्कृत देखते हैं। अन्वय। राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ राजन परीक्षित, आत्म तत्वम अपश्यताम, जिन लोगों ने आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है। अब देखिए आत्म तत्व का अर्थ है, एक अर्थ है जीवित का सत्य, तत्व का मतलब होता है सत्य, मैं कौन हूं, इसको अपश्यताम। अब अपश्यताम का अर्थ यहां पे लिया क्या है, गया है साक्षात्कार नहीं किया, अनुभव नहीं किया है, या भगवत तत्व, आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा। डज दैट मेक सेंस। तो तत्व का मतलब सत्य, मैं कौन हूं, इसके बारे में लोग नहीं देख पा रहे हैं। गिरिराज प्रभु आप जिंदा हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा चलिए एक मिनट। कैमरा प्रभु, सोनी प्रभु, सोनी कैमरा प्रभु, अल्फा आर यू अलाइव। तो ये प्रश्न लोग नहीं करते। कैमरा मुस्कुरा भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कैमरा भी लेक्चर सुन रहा है, आप भी लेक्चर सुन रहे हैं शायद। मैं आपको ही आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी भी मजाक कर रहा हूं। अनुपम कृष्ण प्रभु आप हैं इस क्लास में, यस तुरंत बोला। और मैं कैमरे से पूछूं, आज हम केवल गृहस्थों से मजाक करेंगे, ठीक है, अब जिन लोगों की शादी नहीं उनसे मजाक नहीं करेंगे, ठीक। ये सोचने, ये दिख रहा है ना कि हम जिंदा हैं, क्यों गिरिराज प्रभु आपको नहीं लग रहा कि जिंदा हैं? ये कुछ आश्चर्य की बात नहीं लगती कि मैं जड़ पदार्थ से अलग हूं, ये व्यक्ति सीधे अनुभव कर सकता है। सब लोग अनुभव कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। महाराज इस पे बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो जगत में लोग बड़ा अहंकार लेकर के चल रहे होते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बस एक ज्ञान नहीं कि वो हैं कौन। क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हैं, बस इतना नहीं पता कि मैं हूं कौन। एंड इट्स ओके। व्हाट डू यू थिंक कोणाल? नहीं आपकी नहीं, आज केवल गृहस्थों से पूछेंगे। क्यों अनुपम कृष्ण प्रभु क्या लगता है ये दिख रहा है कि नहीं? जैसे आप जापानीज जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता जापानीज का व्हाटएवर, या कुछ लोग कहेंगे हम अजगर जानते हैं, पाइथन वगैरह, और भी बहुत सारी बातें आप भी जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर हम जानते हैं जरूर, लेकिन अपना स्ट्रक्चर नहीं जानते। ये हम सभी पे मजाक है, हम लोग बहुत अहंकार लेके चल रहे हैं कि ये है वो है। ग्राम्य व्यवहार पंडित को नहीं माने, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ग्राम व्यवहार में लोग जो पंडित कह रहे हैं, लेकिन के आमी केने आमा जा रहा था पत्र, मैं नहीं जान रहा हूं कि मैं कौन हूं। अपना हित हित किछु नहीं जानी, मेरा हित अहित क्या है मैं नहीं जान रहा। बहुत अच्छा शब्द है, आत्म तत्वम अपश्यताम। अच्छा एक बात सोचने वाली, अपश्यताम मतलब देख नहीं रहे हैं, इसका अर्थ है कि देखा जा सकता है, देखा जा सकता है लेकिन देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं भाई, क्या कारण है? तो कहते हैं गृह मेधि नाम, ऐसे भौतिकता में फंसे गृहस्थ। प्रभुपाद जी का अनुवाद किस प्रकार से ठीक प्रकार चल रहा है, भौतिकता में फंसे गृहस्थ। सारे गृहस्थों को आत्म तत्वम अपश्यताम नहीं कहा जा रहा है, इसलिए बहुत बैलेंस्ड वे में चलना पड़ेगा। आप लोग प्रथम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4-5वें श्लोक को देख लीजिएगा, वहां गृहस्थों को भी महान भक्त कहा जा रहा है, महत कहा जा रहा है। लेकिन कौन? जिसका जीवन भक्ति के लिए गियर्ड है, सारा समय बचने के बाद 2-4 माला करने वाला नहीं, वैसे तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन पूरा जीवन शैली भक्ति करने के लिए, उसको वो अच्छे लोग हैं।
भगवान गीता में कहते नहीं कि जो योगी असफल हो जाता है वह योगियों के यहाँ पैदा होता है, तो ब्रह्मचारी तो उसमें हो नहीं सकते, होंगे तो गृहस्थ ही, ऑब्वियसली, इज इट नॉट? और भगवान ने गीता का ज्ञान किसको दिया है? गृहस्थ को। और बाय द वे भागवतम ये जो बोली जा रही है इसमें भी एक दिन पहले गृहस्थ आश्रम में थे। गॉट इट? परीक्षित महाराज भी 2 दिन पहले गृहस्थी में ही थे, अच्छी गृहस्थी चल रही थी, मतलब नॉर्मल गृहस्थी में थे। अनन्य विषयात्मा नाम हम लोग पांडवों के बारे में सुन चुके हैं। ऑल दोस थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू? तो गृह मेधी, जिसकी मेधा, एक अर्थ लेना, जिसकी मेधा बुद्धि घर में ही लगी। ग्रह का मतलब है पत्नी में, बच्चों में, इनको पालन करने में, इसी में लगी है। भगवान के बारे में उसकी मति नहीं जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आत्म तत्व अपश्यताम, वो देख नहीं पा रहे हैं आत्म तत्व। डज दैट मेक सेंस? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 जो महाजन हैं उसमें से 7 जो है वो गृहस्थी में है और 5 ब्रह्मचारी हैं। तो ये भेद नहीं देखा जा रहा है कौन व्यक्ति कौन से आश्रम में है, उसकी मेधा, उसकी बुद्धि कहाँ लगेगी। डज दैट मेक सेंस? ओके। निर्णाम अर्थात मनुष्यों के लिए गृहेषु, घर में, सहस्रशः, सैकड़ों तथा हजारों, श्रोतव्यादीनी, सुनने, करने, जपने, स्मरण करने योग्य विषय संति हैं। संति जोड़ दिया गया? नहीं, संति है श्लोक में। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र, हे राजेंद्र, राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, श्रोतव्यादीनी, श्रोतव्य प्लस आदि, दैट मीन्स एक्सेट्रा, सुनने के लिए, जपने के लिए, करने के लिए, स्मरण करने के लिए और भजन करने के लिए, एक्सेट्रा। संति सहस्रशा, निर्णाम संति सहस्रशा, संति शब्द बहुवचन में है और सहस्र मतलब 1000 नहीं, सहस्रशा का अर्थ है अनंत। ऐसा नहीं कि गिन करके 1000 टॉपिक हैं, उसको पूरा कर लिया, अब भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसा भी है क्या? आप ये बताइए ना कि जब तक आप लोग, हम सब लोग भगवान की सेवा में नहीं आए, भक्तों के संग में नहीं आए, तो दुनिया की कुछ ना कुछ चर्चा चलती ही रहती है कि नहीं? हाँ। और आप ये भी देखेंगे कि हाँ, और भगवान की बात कभी नहीं आती है। यह भी प्रश्न कभी नहीं उठता है कि मैं हूं कौन। किसी के मन में आए थे प्रश्न कि मैं हूं कौन? जरूरत ही नहीं, इसकी क्या जरूरत है? That strong Maya is. मैं समझता हूं 2-3 साल में तो कोई यहां कृष्ण भावना में आया नहीं है। प्राय सब लोग 15, 16, 17, 18 साल में तो आए होंगे, है कि नहीं? मिनिमम बोल रहा हूं, ऐसा तो आप 12 साल में कृष्ण भावना में आए। इस्कॉन का प्रवचन आपने 12 साल में सुना, आप 12.5 साल की थी तब। वाह। नहीं, सुखदेव गोस्वामी का, सुखदेव गोस्वामी 16 साल में आए थे, 12 साल में आ गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, समय बीत जाता है मेरे को समझ में, यस, स्मरण में। ओ चिराग, ये चैंपियन, ही इज इन 3 साल के, 5 साल के, 7 साल, ओके गुड। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, बच्चे लोग तो सुन ही रहे हैं। हम बात यहाँ पे कैसे ला दिए? हाँ, तो अगर बचपन से भगवान, सुभद्रा भी तो बहुत छोटी, 7 साल की, वो भी आती है कभी कभी, तो जब तो कर ही रही है। सो देयर आर सम डिवोटीज, सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर भगवान के बारे में ना श्रवण करें तो ये आत्म तत्व को कभी नहीं देख पाएंगे। बस मैं हंसी की बात ये कह रहा हूँ कि मेरी दीदी की छोटी लड़की 3 साल की है। उसको दीदी ने बोला कि तुम प्रसाद ठीक से नहीं खाओगे तो शरीर तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो कहती मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं, दिस इज फार टू आउट। और मैं भी, मुझसे मजाक किया यही क्लास के बाहर, तुमने कहा तुम कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? तो कहती मैं आत्मा हूं। अब उसका अर्थ ना समझे, लेकिन कुछ सुना है बच्चों ने, तो ये बोल सक पाएंगे। हम तो 3 साल में कभी नहीं सोच भी सकते नहीं थे कि हम आत्मा है। क्या 3 साल में हम आत्मा नहीं थे? जब हम सुने हैं तब हम आत्मा हुए हैं। ओके। अब तो भाई बहुत सारी बातें क्यों हैं, अनेक बातें, क्या कारण है? तो कह रहे अपश्यताम, दिख रहा है आपको, अपश्यताम प्लस आत्म डैश तत्वम, अपश्यताम आत्म तत्वम।
क्योंकि वे आत्मा के तत्व को या परमात्मा के तत्व यानी सत्य को नहीं समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को ही पोसने के लिए सारे प्रश्न हैं। गेटिंग इट? सुबह से शाम तक क्या व्यक्ति प्रश्न कर रहा होता है कि नहीं? और सारे प्रश्न केवल शरीर को पोसने के लिए हैं। अगर आप भक्त नहीं हो तो सुबह उठते ये नहीं सोचते कि माला कहाँ है। आप लोग डिवोटी हैं इसलिए सुबह उठते सोचते स्नान करना है, क्या टाइम हो गया, मंगल आरती जाना है इत्यादि, या जप करना है कि नहीं? बाकी सभी लोग ऐसे सोचते हैं। मुझे इसमें हंसी आ रही थी कि एक मतलब मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहे हैं। कोई सात्विक मूवमेंट वाले कोई ग्रुप है तो बोलते हैं आप रात में तो सो ही जाते हैं और सुबह लाइक 9 बजे आप ब्रेकफास्ट लीजिए, इसे आप 1 घंटे बाद आप उठ जाते हैं, 1 घंटे बाद आप 9 बजे ब्रेकफास्ट लीजिए। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप उसका वीडियो मुझे भेजा गया था, मैं देखा ना 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट, मतलब 8 बजे उठी और 9 बजे, हाँ यही सात्विक है ना? केवल खाना सात्विक और बाकी क्रिया सात्विक नहीं। सी हाउ सटल थिंग्स आर। अब मैं देखा, मैं थोड़ा सा देखा समझा, यही हुआ। 8 बजे उठिए, 9 बजे ब्रेकफास्ट। हाँ तो सात्विक कहाँ रह गया अब तो? 8 बजे उठना सात्विक है? ये अपने बैक ट्रैक कीजिए पीछे जीवन में। क्या हमने ऐसे देखा है कि उठते ही बस यही प्रश्न होता है कहाँ खाएंगे? अच्छा, चिड़ियों को देखा है उठते ही क्या सोचते हैं? दाना कहाँ है। प्रभुपाद जी इसको प्रथम स्कंद में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि प्रश्न उत्तर के बिना हम जी नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूं ये प्रश्न उठता ही नहीं है। जब दिखेगा कोई विषय तब तो आप बात करेंगे ना। अपश्यताम, आंखों के आगे अंधकार छाया हुआ है। जब दिखेगा ही नहीं सत्य वो, तो क्या बात करेंगे। और एक और आपने महसूस किया है बात कि जब आप लोग भक्ति करते हैं तो पहला आप पर क्या आरोप लगता है? आप लोग पागल हो गए हैं। डू यू अग्री? हाँ, तो क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये पागलों की ही सभा है कि नहीं? अब आप ये बताइए, ये मैं प्रश्न थ्रो कर रहा हूं कि क्यों आप को रंगे हाथों पागल होने का आरोप लगा जाता है? क्या आप निश्चित पागल हैं? क्योंकि हम उनकी तरह नहीं सोच रहे हैं। ये उत्तर हम नहीं सुनना चाहते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, हिंट दे रहा हूं। हाँ, एक व्यक्ति बताए और माइक पे बताए। मैं चाहता हूं ये दिमाग में घुस जाए। इसका अर्थ क्या है? अपश्यताम आत्म तत्वम। अपश्यताम का अर्थ क्या है? अंधे है, अंधे है आत्म तत्व के प्रति। और आपको आंखें प्रदान की गई हैं या हमको दिखाई पड़ने लग गया है। तो उनके हिसाब से वी आर डिस्कसिंग अ नॉन इशू, ऐसा कहा जाए। व्यर्थ की बात कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, इसलिए पागल है, ऐसा वो सोच रहे हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, कह रहे अंधा अगर आपको रास्ता बताए तो उसकी क्या वैल्यू है? महत्वपूर्ण है ना। और अंधा कहे सूर्य नहीं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। अब इस तरह से जरा सेटिंग बिठाइए। सूर्य का प्रकाश कितना सर्वव्यापी है, सबको दृष्ट है। लेकिन अगर कोई अपश्यताम है, मतलब उसको नहीं देख रहा है, मतलब क्या है? वो अंधा है। और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की सुन करके हम भी अंधे बन के अपने जीवन को आत्म तत्व की जिज्ञासा से रहित रखते हैं। मेरी बातें सब समझ में आ रही हैं? और यह भी देखा गया है कि भक्तों से सुनने के बाद भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। मतलब सुना उसने कुछ, उसकी आंखें आई और फिर किसी अंधे से सुन लिया तो फिर आंखें खत्म हो गई, फिर वही भोगों में पड़ा जाता है। ये देखा नहीं जा रहा है, देखा जा रहा है, दृष्ट है। इसीलिए रोज रोज सुनना चाहिए ताकि कुछ आंखें बनी रहें। अपश्यताम आत्म तत्व मतलब इंसान का जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए। क्या शब्द इसमें एम्फसाइज किया जा रहा है? केवल आत्म तत्व की जिज्ञासा के लिए। क्यों? क्योंकि गाय नहीं जिज्ञासा कर सकती, कुत्ता नहीं कर सकता, डायनासोर भी नहीं कर सकता और हाथी भी नहीं कर सकता, कोई भी अन्य योनि नहीं कर सकती। ये नहीं देख पा रहा है कि जीवन का, मनुष्य जीवन का एकमात्र जिज्ञासा केवल भक्ति में प्रगति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। तो ऐसा क्यों है? गृहेषु गृह मेधिनाम, गृहेषु गृह में, गृह मेधिनाम, जो उनका मेधा है वो घर में ही लगी हुई है।
तो अब एक प्रश्न होगा, तो अच्छा घर की दिक्कत है ना, तो किराए पे रह लेते हैं। माय डियर डिवोटीज, महाराज क्या बात बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। दिस इज रियली फनी। गृहस्थ लोग अपना कान बंद कर लीजिए, वी आर गोइंग टू मेक फन नाउ। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि देखिए, गृह को घर नहीं कहा, घर को गृह नहीं कहा जाता है। गृह मतलब पकड़ना। तो कह रहे हैं गृहिणी गृह उच्चते, पत्नी को घर कहा जाता है, घर को घर नहीं कहा जाता है। घर का अर्थ है पकड़ने वाला। तो अब ये बताइए कि क्या घर पकड़ा है कि पत्नी पकड़ी है? पत्नी के प्रति आसक्ति। प्रभु जी ने उसे प्रश्न करेंगे, आपके घर में कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं कि आपको चेन से बांधा गया हो? नहीं बांधा गया, चेन से तो नहीं बांधा गया है। किसी भी गृहस्थी को चेन से पत्नी नहीं बांधती है, एटलीस्ट दृष्ट लोहे की चेन से नहीं बांधती है, लेकिन आसक्ति की चेन रहती है। एक व्यक्ति को हम बोले, पता नहीं किसको बोले थे, मजाक कर रहा था उनसे, मैंने कहा भाई भगवान तो 16,108 पत्नी को छोड़ करके हस्तिनापुर में रह रहे हैं, और आप एक पत्नी छोड़कर हस्तिनापुर छोड़ करके, शायद दिल्ली का कोई डिवोटी था, हस्तिनापुर छोड़कर ब्रज नहीं आ पा रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर मेरे पास 16,000 होती तो मैं छोड़ देता। अब एक है तो छोड़ के कैसे आऊं? पता नहीं कौन था जिसको बोलता, याद नहीं आ रहा। ये तो एक है तो छोड़ कैसे आऊं बताइए। इस प्रकार से बेबाक उत्तर दिया जाता है, बताइए साधु। और ये भी नहीं कह रहे कि घर छोड़ करके आइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा है। फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई घर में क्या पकड़ा हुआ है? घर में कोई ताला नहीं है, और घर में हो सकता हो कि गाली भी पड़ती हो। ये सब एक्सट्रीम बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला कि सबकी पत्नियां गाली ही देती हैं, लेकिन मतलब जो भी, हमको इसमें रिव्यू नहीं किए हैं, क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हैं, वो आप लोग अपने सब जान लीजिएगा, लेकिन गाली पड़ती है, मतलब ऐसा कोई तो प्यूरिफिकेशन है। आज एक भक्त बोले गृहस्थी में बहुत परेशानी है। हमने कहा तो ये तो रियलाइजेशन है आपका, तो शास्त्र बताए क्या परेशानी रखी गई है ताकि आप लोग, हम सब लोग शुद्ध हो जाएं इसमें। हम का मतलब जो लोग उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। भक्तों के लिए भी होता है, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचता कि अब भक्तों के लिए गृहस्थी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, यस, हम बात क्या करें। हाँ, तो अब वह है क्या फांसे में हुआ है भाई, पत्नी को ये दिलाना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चे के नंबर कम आए, पहले फर्स्ट आती थी बच्ची, अब थर्ड आ रही है, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं में चित्त फंसा रहता है। यहाँ तक कि एक डिवोटी माता जी थे, वो पहले 70 किलोमीटर जाते थे ट्रैवलिंग करने के लिए, बाहर नौकरी करने के लिए। अब उधर वो शिफ्ट हो गए, तो अब तो भजन कीजिए, नहीं वो बच्ची को डिस्टर्ब हो जाएगा। वो MBBS की तैयारी कर रही है, नीट वीट की तैयारी कर रही है, तो हम उठे कैसे, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। कितने आसानी से भगवान को छोड़ दिए, बस इसी में फंसी हुई मती कि नीट में पास हो जाए। या मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखिए। एक और भक्त थे, वो अब यहाँ पे वृंदावन में रुके हुए हैं, उनकी माँ आई यहाँ पे बात करने के लिए, बात कर रहे थे, बस आंसू शुरू न चलिए, ये नौकरी नहीं कर रहा है। हम उनको समझा रहे इंसान जानवर का क्या अंतर है, भगवान के पास नौकरी नहीं कर रहा है। अरे भाई खाने को तो मिल रहा है ना, क्यों चिंता कर रहे हैं आप। एक भक्त घर छोड़ दिए, हम बता रहे किस प्रकार से लोग घर में फंसे हुए, घर भक्त छोड़ दिए। मेरा स्टूडेंट था, मेरे को माता जी का उनका फोन आया, कह चल हमारा लड़का वापस कर दीजिए। मैंने कहा हमारी जेब में तो ना रखा है जो वापस कर दे, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर उनको मैं समझा रहा था, कुछ ज्ञान दे रहा था कि भाई देखिए आपको भी अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो भाई हम क्या अपने कान से प्रकट करते, क्या कहाँ से करते भाई, एकदम घर में आ सकते हैं। अब इस पे महाराज और जोक सुनाते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। शिव महाराज बोल रहे थे कि भाई देखो, कभी कभी व्यक्ति पत्नी से इतना दुख प्राप्त करता है कि घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के चला, पकड़ा नहीं इसको, फिर लेकिन लौट के आ जाता है, कहता तुम्हारे लिए तो मैं कभी नहीं आने वाला था, ये बच्चों का मुख देख के हम आ गए। ठीक है, बच्चे भी नहीं बुलाते हैं। हाँ, और कभी बच्चे हैरान करते हैं तो चला जाएगा, और फिर लौट के आके कहता कि तुम नालायकों के लिए तो मैं कभी आने वाला था, लेकिन बुढ़िया का मुख देख करके आ गया। ये देखा गया है। मैं अपने दादाजी को बोला करता था कि अब तो हो गया आपका, मैं बहुत मजाक बनाता था कि वानप्रस्थ तो आपका क्या कहते हैं कब का निपट गया, 84 में रिटायर्ड हो गए, जाओ हरिद्वार जाओ हरिद्वार। खूब दादी से लड़ते थे रोज, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के हिसाब से, लेकिन जाएगा ही नहीं, घर में ही मरे। तो ये एक हाँ, ये एक और अच्छी बात बता रहे हैं। एक भक्त आए एकदम से
कार से चलाते हुए, एकदम सच्ची घटना सुनिए। बस वो अपने घर में सुसाइड ही करने वाला था और यहाँ पे आया, उसने भक्ति करी, अच्छा किया, सर शांत हो गया, अब फिर सुसाइड करने लगा, शायद पता नहीं क्या, घर वापस चला गया, पता नहीं क्या उसकी स्थिति है। और बोले हाँ प्रभु जी हम जूम से जुड़ेंगे, लेकिन अब बस अपश्यताम आत्म तत्व, उसी में फंस जाता है, उसी में ये करना है वो करना है इत्यादि इत्यादि। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेदिनाम। तो देखिए जो गृहस्थ भक्त हैं वो अगर इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा जीवन कम हो रहा है, गृहस्थ क्या कि सभी का जीवन कम हो रहा है, सब है कि मेरा जीवन बढ़ रहा है, तो वह भगवान की भक्ति के प्रति सजग होंगे। ये वैसे आगे का उदाहरण दशम स्कंद का फिर सुनिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए बारिश में पानी भर जाता है, छोटी क्या कहते हैं छिछला पानी कहा जाता है, और उसमें कुछ मछलियां हो जाती हैं। तो मछलियां क्या सोचती हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इज इट नॉट। और जब सूर्य आ जाता है तो वो पानी भी उबलने लगता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश करता है और स्पेशली अगर उसके पास धन नहीं होता है तो उस उबाल का वह अनुभव करता है। अगर आप लोग देखे होंगे गृहस्थी में ये स्पेशल होता है कि 30 तारीख बहुत बुरी लगती है, 25, 26, 27, 28 जो आखिरी के दिन होते हैं उसमें हाथ बहुत कड़ा हो जाता है। समझते हैं सबका अर्थ? तो सूखने लगता है पानी फिर कहा जाए। और फिर एक अंततोगत्वा अगर यह भी नहीं समझ रहा है, और दूसरे अर्थ में क्या बोल रहा है, यह भी नहीं समझ रहा है कि पानी अंततोगत्वा समाप्त हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है गृहस्थ आश्रम में या गृहमेदी लोगों के जीवन में, कि वह ये नहीं समझ रहे हैं कि हम समझें या न समझें हमारे आयु को काटा जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक करके। ये एक बात चैतन्य, इसी संबंध में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि देखिए भोगों का ये स्वरूप है, ये ध्यान दीजिएगा, क्यों देख नहीं पा रहे हैं उसको महाप्रभु समझा रहे हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए आते हैं तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी यद्यपि भक्त हैं लेकिन भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हैं। तो उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि देखो भोगों का ये स्वरूप है कि जब व्यक्ति भोगता है उनको तो वह उसको अंधा बना देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अपश्यताम आत्म तत्व। क्या लिंक कर पा रहे हैं? भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति जितना इंद्रियों को छोड़ देगा भोग की तरफ, उतना वह उसकी चेतना दूषित होती जाएगी और ये भावना बढ़ती जाएगी कि मैं शरीर हूं। और जितना ये भावना बढ़ती जाएगी कि मैं शरीर हूं, अपश्यताम आत्म तत्व, वह आत्मा के तत्व को, भगवान के तत्व को नहीं समझ पाएगा। ये एक श्लोक बहुत ठंडे दिमाग से बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए ना तो आप हम सब लोग गृहस्थ में हैं, न ब्रह्मचारी हैं, न वानप्रस्थ है, न संन्यास है। ये एक उपाधि है। जैसे हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहन के आए, इस प्रकार से अलग अलग कपड़े होने के बाद भी हम मनुष्य हैं। डज दैट मेक सेंस? उसी प्रकार से अलग अलग शरीर होने के बाद भी हम लोग आत्मा है, यह समझना होगा। और इसका अनुभव प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य। डज दैट मेक सेंस ऑल दिस थिंग्स? लेकिन जितना मेधा या बुद्धि भोग में लगी रहेगी, भोग करते रहेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। तो आप देखिए रहे ना, ये विपर्य का उत्तर हो रहा है। ये सब नहीं सुनना चाहिए। सुनने के बहुत सारे विषय हैं। और आप ये भी देखेंगे कि अगर ऐसे लोगों को बुलाया जाए कथा के लिए तो क्या बोलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। बल्कि यह भी बोल देते हैं, अरे भैया मरने का टाइम नहीं है, एज इफ कि यमराज जी इनको छोड़ देंगे। आपने सुना है शब्द, अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं, गीता पढ़ेंगे हम। आप लोग कभी गीता वतन करने जाइए, यही बोलेंगे, अरे इसके लिए टाइम कहाँ है हमारे पास, इत्यादि। This shows their extreme disinclination towards hearing about Krishna. भगवान के बारे में सुनने के प्रति अत्यधिक वैमुख्य विमुखता है। मुझे याद है कि मेरे बहुत क्या कहते हैं, जिगरी दोस्त तो नहीं कहते, जिगरी दोस्त जैसा मेरा कजिन ब्रदर है, नाम नहीं रख रहे हैं, उसके मेरे मन में कुछ दया उमड़ी। मैंने कहा चलो उसे कुछ भक्ति के बारे में बताते हैं। कॉल किया, कहता है क्या बोल रहा है तू? तू ही बोला, तुम क्या बोल रहे हो? मैं जा रहा हूं, अभी मुझे मेरे अंडर में जो लोग हैं 50-60 लोगों को गाली देनी है। जैसे लग रहा है जप्यम किम जप्यम। जो नहीं जपना चाहिए वही जपने के लिए उत्सुक है। साधना करनी, 50-60 लोगों को गाली देना है, तब तो कुछ काम करेंगे। मैंने ठीक है दे लीजिए, क्या कर सकते हैं, क्या बोला जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। श्रीधरी सर्वप्रथम सुखदेव जी यह बतलाते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं की जाती हैं वे सब के सब अनर्थकारी ही हैं। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए। इस जगत में भगवान के बारे में सुने बिना स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं?
ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम नहीं सुने हैं तो आप कुछ सुन नहीं रहे हो। दिस इज अमेजिंगली माइंड ब्लोइंग टॉपिक। क्या अखबार नहीं पढ़ रहे करोड़ों करोड़ों लाखों लोग? क्या दुनिया की बातें नहीं कर रहे? स्वाभाविक, स्वभाव का मतलब समझते हैं, गुणों के प्रभाव से कई जन्मों में जो हमारा चित्त का निर्माण हो गया है उसके अनुसार जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, ये सब अनर्थ कार्य, अनर्थ समझ रहे हैं, अनर्थ जो अर्थ को प्राप्त ना कराएं बल्कि उसके विपरीत ले जाएं। अर्थ है भगवान का प्रेम। ये लाइन बहुत गंभीर है, सबको समझ में आ रहा है। जब से आप भक्ति नहीं कर रहे थे, जब भी आपको भक्ति के बारे में नहीं पता था तो क्या कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं सुन रहे थे, स्वभाव के अनुसार अलग अलग कुछ कर रहे थे ना? गुजराती लोग गुजराती में कुछ बोल रहे होंगे, हम लोग हिंदी में कुछ बोल रहे थे, पंजाबी लोग पंजाबी में कुछ बोल रहे थे। इज इट नॉट? ये लाइन, ये शब्द समझने का प्रयास की। स्वभाव, स्वभाव, अपना जो भाव, जो उसका कंडीशनिंग है उसके अनुसार वो बात कर रहा है। जैसे कि वो बुढ़े अपने स्वभाव के अनुसार पनीर की बात कर रहे हैं, जूते की बात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, और वह उनके भगवत वैमुख को बढ़ा रहा है। भगवत विमुखता, डिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा, इसको बढ़ा रहा है, अविद्या को बढ़ा रहा है। ये अनर्थकारी है। और अधिक जो अंधकार है वो गाढ़ा हो जाता है। ये समझ पाते हैं? अंधकार के भी कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ ग्रेइश होता है, हल्की हल्की रोशनी होती है, और एकदम घोर अगुप्त अंधकार भी होता है, इसमें कुछ ना दिखाई पड़े। मेरी कुछ बात नहीं समझ पा रहे हैं? तो जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो शास्त्र अनुमोदित नहीं है वह केवल अनर्थकारी होती है। इसलिए बोल रहे श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः, हजारों बातें हैं, अपश्यता मात्र तत्व, आत्म तत्व के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आलू का दाम कितना है, ये सब बातें बहुत सहज चलती हैं, है कि नहीं? शेयर्स का मार्केट कितना में क्या रेट चल रहा है, इत्यादि इत्यादि बातें करते हैं। और ये भी आप देखिएगा, एक मेरी बात निवेदन है जूम के डिवोटीज की कि अननेसेसरी कमेंट बीच मत कीजिए, उससे जो सुन रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है और मेरा भी फ्लो टूटता है। अभी हम लस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जस्ट आप सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं अभी। उसमें अभी कमेंट्री मत कीजिए, कोई क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा है कि आप कमेंट्री पे कमेंट्री किए जा रहे हैं, है कि नहीं? जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर स्पीकिंग। टीका को समझने का प्रयास कीजिए। जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब अनर्थ के कारण है। और उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? ये हमको अर्थ की प्राप्ति कराएगा। कौन सा अर्थ? सुख देने वाला। ये एक लाइन पे थोड़ा विचार कीजिए। हम जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो कार्य तो कर रहे थे, और उन कार्यों के पीछे क्या प्रयोजन था? सुख चाहिए, यह सोचते हुए कि सुख प्राप्त करेंगे, और उससे क्या हो रहा है? और अधिक दुख का निर्माण होता जा रहा है, और व्यक्ति भगवत विस्मृति में डूबता जा रहा है। ये हमने आंखों से देखा कैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, बड़ी उच्च पोस्ट पे भी हैं, लेकिन वो आए प्रवचन सुनने के लिए तो समझ नहीं आ रहा था उनको प्रवचन। कह रहे थे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हम लोग कहते तो बहुत आसान है, अन्याभिलाषता शून्यम, कोई कठिनाई नहीं है। बुद्धि जड़ होती चली जाती है जितना व्यक्ति भोगों में प्रवृत्त रहता है। समझ पा रहे हैं बात को? शार्प इंटेलिजेंस, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमन। समझते हैं शब्द को? देखने की क्षमता कि कैसे मेरा शरीर छूट रहा है। महाराज से बोले थे नश्वर शरीर है हमारा। नश्वर मतलब जो हर क्षण नष्ट हो रहा है। कैन वी सी दैट? कैन वी सी दैट? वी आर सीइंग इट, बट कैन वी सी दैट? हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं? 1 2 3 4। अच्छा, एक और बात, क्या आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ कि एकदम जानलेवा स्थिति आई हो और आप उसके बाद बच गए? तो कभी सोचा नहीं कि आप बचे क्यों, या किसने बचाया और क्यों? किसने और बाकी समय दिया हमको एक्सटेंड करने के लिए? वी नेवर थिंक। तो सामान्य क्रिया कर रहा है, लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सब अनर्थकारी है। अनर्थकारी मतलब जीव के अर्थ को प्राप्त नहीं कराने वाली है, जीव को अविद्या में डालने वाली है। यह कहकर राजा ने यह जो कहा था कि ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अर्थात जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उन कार्यों के विषय में सुखदेव जी बतलाए। ये प्रश्न किया गया था। उन्हीं को श्रोतव्यादिनी इत्यादि 3 श्लोकों में बतलाते हैं। मतलब ये श्लोक 2nd, 3rd और 4th, उसको हम 3 दिनों में करने वाले। गृह में जो आसक्त बने रहते हैं ऐसे लोगों को गृहमेदी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रतिदिन 5 प्रकार से जीवों की हत्या करते रहते हैं। गृहमेदी पद में मेद धातु से निष्पन्न
मेधि पद का अर्थ हिंसा करने वाला है मेध धातु हिंसार्थक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, गृहस्थी में व्यक्ति खाना बनाता है, झाड़ू करता है और कपड़े धोता है, बहुत सारे कार्य, 4-5 प्रकार के कार्य करता है जिसमें हिंसा अवश्यम भावी है। पानी उबालता है, जो भी कुछ करेगा तो उसमें हिंसा होती है, और ये हिंसा अलाउड भी है, हिंसा की अलाउड भी है, लेकिन उस हिंसा का पाप लगता है। गेहूं पीस रहा है, उसमें कितने सारे कीड़े मर जाते हैं, इसीलिए खाने का भोग लगना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञशिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंतात्म कारणात्। यज्ञ भगवान को, विष्णु को अर्पित करके जो उनका उच्चिष्ट ग्रहण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाना बना रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वह केवल पाप खा रहा है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा इन्वॉल्व है खाना बनाने में। तो अब आप सांस पीकर, अच्छा सांस भी लेंगे तो भी तो हिंसा है। तो इसलिए सब कार्यों को जो भगवान को समर्पित करके जो चलेंगे तब तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अन्यथा गृह मेधि मतलब उसमें मेध अर्थात हिंसा है ही। Does that make sense? ठीक है। सारार्थ दर्शनी। बाद में यह प्रतिपादित किया जाएगा कि परम सिद्धि भगवान के चरणों की प्राप्ति करना है। 5वें में बोला जाएगा, तथा वह भगवान के नाम जप मतलब कीर्तन तथा लीला श्रवण कीर्तन आदि से ही सिद्ध होती है। यह सर्वोत्कृष्ट विधि है। तथापि यह प्रश्न भी पूछा गया था कि विपर्ययम अर्थात क्या नहीं सुनना, जपना अथवा स्मरण करना चाहिए। अतएव 3 श्लोकों में कर्म योग का वर्णन करने के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। कर्म योग मतलब बेसिकली जगत में स्पेशली कर्म योग गृहस्थ लोगों के लिए है कि वह अपना कर्म करें, भगवान को समर्पित करें या एटलीस्ट ऑफरिंग करते हुए चलें। लेकिन इसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि कर्म योग क्यों बोल रहे हैं। बस इतना समझना चाहिए कि बहुत सारे कर्म करते हैं गृहस्थ, उनके बारे में वर्णन हो रहा है। आप इसको हम यहाँ पे बस और प्रश्न मत कीजिएगा, जो है लिखा उसको मैं लिख दिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आत्म तत्व अर्थात मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हम बहुत धीरे जा रहे हैं। मेरा भविष्य क्या है, मेरा निस्तार कैसे होगा, इस पे एक विचार कर लेते हैं। मैं कौन हूं, मैं ये उंगली हूं। उत्तर आप लोग उत्तर यस और नो में बोलते जाइए, कांग्रेगेशनल चैंटिंग। मैं ये उंगली हूं। अरे बाप रे, लग रहा है ये लोग खा के नहीं आए, कुछ दूसरी पार्टी के हैं। अच्छा, मैं ये चेहरा हूं, मैं ये नाक हूं, मैं ये दिमाग हूं, मैं ये टांग हूं, मैं ये चश्मा हूं, मैं मैनेजर हूं। नो, निकल जाओ यहां से। ऐसा बोल सकते हैं। तो अब यही प्रश्न कभी नहीं करते। पूछा आप क्या करते हैं, हम ये हैं, और यहीं पे संतुष्ट नहीं होते हैं, बोर्ड भी बाहर लगवा देते हैं कि मान लो कोई ना पूछे तो उसे पहले ही मालूम चल जाए कि हम ये हैं इत्यादि इत्यादि। जो नहीं है उसको जरूर लिख देते हैं। और महाराज अच्छा याद दिला रहे, महाराज कह रहे इतनी आसक्ति होती है कि मान लो पहले सांसद रह गए हों तो उसमें पूर्व सांसद, अब जो नहीं है वो थे कभी नहीं, लेकिन जो नहीं है अभी भी उसको भी लिख देते हैं पूर्व सांसद। बहुत सारे लिखे रहते हैं। जो बहुत लोग आ सकते हैं। तो ये प्रश्न क्या नहीं करता है पहले व्यक्ति, आत्म तत्व मतलब आत्मा का सत्य, मैं कौन हूं, इस पे कोई विचार नहीं होता है। ठीक है। एक बार हम भक्त को पूछे, उस समय वह एलएलएम करने के प्रति बड़े आसक्त थे। तुमने पूछा एलएलएम किसको, नहीं पहले वो मुझसे प्रश्न किए कि भाई नारद जी में ऐसा क्या हुआ बच्चे कि तुरंत भगवान की प्राप्ति करने लगे। तो हमने कहा कि भक्तों से मिलने के बाद वो एलएलएम नहीं कर रहे थे। गॉट इट। ये नहीं कि वो और भी कुछ काम करें और लग गए भक्ति करने में तो भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर मैंने पूछा भी एलएलएम कौन कर, किसको मिलेगा डिग्री। तो बोले आप प्रभु सब कुछ जानते हैं। हमने कहा ऐसे तो आप प्रश्न को उत्तर नहीं देते। प्रश्न किया जाए तो एलएलएम किसको मिलेगा, बीटेक किसको मिलेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री किसको प्राप्त होगी, शरीर को प्राप्त होगा। शरीर के कौन से तत्व को प्राप्त होगा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये बीटेक पानी है जो मैं पी रहा हूं। 1 मिनट,
बीटेक, एमटेक और पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये केवल मान के चल रहे हैं और उसके लिए हम लोग 8-8, 9-9 घंटा लगे पड़े हैं। मतलब जगत में लोग कर रहे हैं, तो यही लेना कि हम आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं। और बच्चों के गीता के कोई गीता पढ़े या ना पढ़े, उसके पीछे माता पिता का कोई आग्रह है, बुरा मत मानिएगा। और शायद 2-4 थप्पड़ मैथमेटिक्स में नंबर कम आने पे जरूर मिले होंगे, कभी नहीं। हाँ, आप हो सकता है एक आध दो, तो प्राय तो रहता है, एटलीस्ट कान तो मिठा ही जाता है। पढ़ नहीं रहे हो इत्यादि। चलिए, अब जब यही प्रश्न नहीं उठा कि मैं कौन हूं, तो प्रश्न कैसे हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? इज इट नॉट अमेजिंग? अब महाराज जी बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहते हैं देखो, जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वो क्या सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति। कभी वह नहीं सोचता कि यहां तक कि इंद्रिय तृप्ति क्या होता है यह शब्द भी नहीं सुनता है। उस दिन भक्त बता रहे थे जर्नलिज्म में सेंस ग्रेटिफिकेशन या सेंस कंट्रोल यह शब्द ही नहीं सुनते हैं। मुझे हंसी आ रही थी, तो हम आपके अरसीना वाले बेस में क्लास कर रहे थे, एक लड़का बात पूछा, भाई ये इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये क्या होता है? पूरे प्रवचन में हम कई बार 5 स्कंद से बोल रहे थे, तो बोले इंद्रिय तृप्ति क्या होता है। अब बताओ, जिसको ये पता ही नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होता है। 20 साल के होते हैं मोटे मोटे इंजीनियरिंग के लड़के, 20 साल बीत गया, उसको ये नहीं पता है कि इंद्रिय तृप्ति शब्द क्या होता है, तो इंद्रिय निग्रह क्या करेगा बताइए। ये है समाज की शिक्षा पद्धति, जबकि पहले 5 साल से ही इंद्रिय निग्रह करने का शिक्षा दिया जाता था, 5 से 25 साल तक। थिंक, सी द डिफरेंस। इसीलिए जब हम लोग अब भक्ति में आते हैं और इंद्रिय संयम करने की बात होती है, तो कठिनाई होती है। इट्स अ कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट फॉर कंडीशन सोल। और एक अद्भुत बात यह भी है कि जब तक इंद्रिय संयम नहीं करेंगे, भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, फर्स्ट वन हैज टू बिकम अ गोस्वामी एंड देन हायर थिंग्स विल रिवील टू हिम। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले इंद्रियों को सीमित करना होगा, फिर उच्चतर बातें उसको समझ में आएंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए ये बिल्कुल नहीं पता। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, इसको नहीं खोलना कभी। हम गीता पढ़ रहे हैं, जरा विचार कीजिए, कभी सोचता है व्यक्ति इस जगत में, बताइए, कि ये दरवाजा खोलूंगा? थिंक लाइक दिस, दरवाजा खुला है और नीचे नरक है। हैव यू एवर थिंक लाइक दिस, थॉट लाइक दिस? कभी सोचते हैं ऐसा? मेरी बात आपको समझ रहे हैं? दरवाजा खुला और नीचे नरक। और भगवान इस बात को बोल रहे, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। और इसी से प्रेरित होकर जगत में लोग कार्य कर रहे हैं। ये सबको दिख रहा है कि नहीं? आज के श्लोक में पश्चाताम आपको देखना है, हम सबको देखना है, कैसे काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर लोग नरक में गिर रहे हैं। जैसे अवैध स्त्री संग तो फ्री में मिलता है ना? फ्री में नहीं मिलता है। मांस तो क्या फ्री में बट रहा है? नहीं बट रहा है। शराब तो फ्री में बांटी जा रही है चैरिटी में। ये शराब क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र की तरह शराब क्षेत्र फ्री बट रही है, ऐसा तो नहीं है। और जुआ तो आप समझ ही रहे हैं कि बिना पैसे के तो नहीं खेला जाता। तो पैसा दे दे करके व्यक्ति क्या कर रहा है बताइए? नरक जा रहा है कि नहीं? तो ये मुझे क्या करना चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। और झोली माला कितने रुपए की आती है? 18 रुपए की, 20 रुपए की मैक्सिमम। झोली माला जप करने वाली माला, सब कुछ मिला के बहुत होगा 400 रुपए की तुलसी की लेंगे तो भी, और जिंदगी बीत जाएगी, माला एक बची रहेगी आपके भीड़ बैग में। थिंक अबाउट इट। या जैसे कि हमारे ही भक्त कुछ ऐसे भी नए डिवोटी हैं, नए मतलब ऑलमोस्ट नए, तो उनको बाहर खाने में कोई कठिनाई नहीं है, होटल में, ढाबे में। तो ये हुआ ना कि नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे, सिद्धांत बोल रहे हैं, जिसका जितना ग्रहण करना वो ग्रहण करेगा, उसका लाभ होगा। ये मानव जीवन में ही प्रश्न कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और अब मैं एक और बात बोलूंगा, समझ रहे हैं कि सुनने के द्वारा आप अपने भविष्य को देख सकते हो।
कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूंगा। करना चाहिए मतलब ये भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी। यह प्रश्न यह भी नहीं देख पाते। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि लोग नहीं देख पा रहे हैं? और आप लोग थोड़ा थोड़ा जो भी हम सब लोग देख पा रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जब कर रहे हैं भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अदरवाइज हम वह भी नहीं देख पाएंगे। ये अमेजिंग है। आप लोगों को लगता है कि जब में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमारी आंखों के अंधकार को नष्ट कर रहा है, ज्ञान के अंधकार को, वी आर एबल टू सी दैट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करके, बस इतना ही थोड़ा सा सुख मिलेगा जिसके लिए हम इतना बड़ा पेमेंट कर रहे हैं। मेरा भविष्य क्या है? आप सभी समझ रहे हैं कि जाप कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, वो क्या किधर दिख रहा है भविष्य आपको? ऊपर तो दिख ही रहा ना, हिरण्यकश्यप की तरह। हिरण्यकश्यप को भी पता था कि विष्णु ऊपर रहता है, ऊपर वाला कौन है इनको पता है। It's amazing। एक बार अगर हमारे दिमाग में घुस गया कि वैकुंठ है और ये हरि नाम हमको पहुंचा देगा, यू वोंट आस्क एनी क्वेश्चंस व्हाई आई शुड चैंट 16। ये सारा जो प्रचार है वो इसी तरह को इस बात को दिमाग में घुसाने के लिए है कि इस हरि नाम के द्वारा हम बड़ी आसानी से भगवान के पास पहुंच जाए। लोगों को श्रद्धा नहीं है, भक्तों को भी नहीं होती। मैं आपको भी सच्ची घटना बता रहा हूँ। परसों मेरा बीपी लो हो गया था। तनिष्क प्रभु चेक किए और मेरे को अपना शरीर एकदम ठंडा लगने लग गया था। एकदम से मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ था कि क्यों ठंडा लगने लग गया एकदम से। वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। तो बाद में बोले कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी 5 नाड़ियां छूट जाती हैं, आपकी 2 छूट गई थी, 3 बाकी थी, वापस ले आए भगवान, कभी थोड़ा पूरा करो। आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेंज। ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई, जस्ट लाइक वेरी स्ट्रेंज। और पता है जैसे मैं हाथ को ऐसे कर रहा था तो मुझे लग रहा था मुझे आवाज सुनाई पड़ रही थी। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी डेंजरस। ऐसे आप लोग करके देख सकते हैं, आप कुछ नहीं लगेगा। इज इट नॉट? कुछ नहीं लगता ना। वेरी स्ट्रेंज लगता, मैं किसी दूसरे के चेहरे को टच कर रहा हूँ। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। सो आई कुड हैव, आप लोग मेरे शायद गा रहे होते कुछ भी, हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे होते आज, व्हाटएवर, जो भी गा रहे होते, इसके हम योग्य नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इट वॉज क्वाइट पॉसिबल इन अ स्प्लिट सेकेंड। तो क्या भविष्य होगा इसकी कोई भी चिंता व्यक्ति नहीं कर रहा। कुछ भी खाए, कुछ भी करे, ये सब विचार चल रहा है। मुर्गे चबा रहा है व्यक्ति, ये नहीं समझ रहा कि यही मुर्गे उसे चबाएंगे। अरे क्या किसने देखा है, कुछ नहीं होता। और जब बेटा तुमको दिखाया जाएगा तो तुम ट्रेलर नहीं दिखाया जाएगा, मूवी में डाल करके उसमें रोल भी दिया जाएगा पिटने का, है ना? सब बात है। और लास्ट क्वेश्चन या कहा जाए, मेरा निस्तार कैसे होगा? मैं यहां दुख भोग रहा हूं, इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी? ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। बल्कि लोग बोलते हैं तुम लोग निराशावादी हो, तुम लोग को पता नहीं है कि भोग कैसे करना है, सुख कैसे प्राप्त करना है, इसीलिए तुम लोग तपस्या कर रहे हो, मर रहे हो। हमको पता है कि सुखी कैसे होगी, इत्यादि। ये सब भी भक्तों को बोलते हैं। देखिए मैं इतना समय क्यों इसमें व्यतीत कर रहा हूं? क्या एक श्लोक या एक प्रश्न आप देख रहे हो कि लोग नहीं देख रहे हैं? That's what I was spending some time there. मेरा निस्तार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उद्धार की पड़ी नहीं है, मुक्ति चाहिए ही नहीं, लड़का चाहिए। परंतु गृह में रहने वाले अर्थात आसक्त व्यक्ति अपश्यताम अर्थात ऐसे प्रश्न नहीं करते। सोचिए कभी आपकी, मैं माता जी को बोल रहा हूं, मान लीजिए आपकी ननद आए पूछे मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सोचिए, था ड्रामेटिक है। मेरा भविष्य क्या है, मेरा निस्तार कैसे होगा? क्या आप लोग क्या नाम है, जीतू माता जी, अजिता माता जी, क्या आप ये जस्ट पता नहीं आपकी ननद भक्त है कि नहीं, भक्त है क्या? तो ठीक है, नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। मान लो नहीं थी तो क्या कभी वह प्रश्न कर सकती है? कैन यू इवन इमेजिन कि वो प्रश्न करेंगे? अब गिरिराज प्रभु आप बताइए, आपके भाई भक्त है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं है। आप कभी सोच सकते हैं कि वो आप जब वापस लौट के आए बोले वृंदावन में क्या कथा सुनी, हम लोग बड़े दुखी हैं, हम बहुत फंसे हुए हैं, हमारा निस्तार कैसे होगा? कभी आप बताइए वो सोचने वाले हैं?
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये श्लोक जो यहाँ पे है वो आप लोग देखिए कि इस प्रकार से वो कभी सोचने ही वाले नहीं है। इसलिए भक्तों को प्रयास करके प्रेम से पुचकार कर किसी तरह से लोगों को थोड़ा कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। बिकॉज व्यक्तिगत रूप से जब मैंने देखा था कि भाई कंकाल, वो दिखाते हैं ना आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में कि भाई क्या ये अंदर जो कंकाल है वो आप हैं, मैं तो ये नहीं हूं। या ये जो दिखाते हैं ना कि बॉडी के केमिकल्स कितने हैं, मात्र 105 रुपए के, अभी भी रेट बढ़ा नहीं, अभी भी वो 105 ही बताते हैं है कि नहीं? इतना साल हो गया, 19 साल के बाद भी वही रेट है। और यही भी ज्यादा बताते हैं कि मरने के बाद 1 रुपए भी का मूल्य नहीं होता, वो 50 पैसे का भी आपका शरीर नहीं होता। ये नहीं देखते हैं। गृह मेधिनाम अर्थात गृह में ही 5 प्रकार के पापों में अभिनिविष्ट तथा आसक्त व्यक्ति, मेधि अर्थात हिंसा। समझने 2 अर्थ है, एक है हिंसा के अर्थ में कि वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जिसमें हिंसा होती है, और दूसरा मेधा का अर्थ समझते हैं, मेधावी वाला मेधा मतलब बुद्धि, घर में ही बुद्धि लगी है। अरे हम बुरा नहीं मानेगा, हम तो भक्तों को देखते हैं, बच्चा टांग लिए है श्री गुरु चरण, अरे गुरु तेरा कौन है बता, गुरु कौन है? श्री गुरु चरण, रहते बच्चे को बच्चे में ही देख रहा है। देखा है आपने, उस दिन देखा था रामकृष्ण प्रभु, मैं इसलिए मजाक कर रहा था, मैं भी बच्चे पे हाथ फेर दिया से, मैंने कहा यही गुरु है यही गुरु है। कितना प्यारा बच्चा, सच नाइस बेबी, वो देख रहा था किधर जा रहा है। या दर्शनार्थी खुलती है तो बच्चे से खेल रहे हैं, गोविंदम, ऐसा है कि बच्चा बाल गोपाल हो गया, वही पैदा हो गया उसमें। एकदम स्पष्ट दिखता है किस प्रकार से भक्तों की बात कर रहा हूं, भक्तों की भली भक्तों की आसक्ति भी बच्चों में जा रही। और कल भी आप अगर आप देखने का प्रयास कीजिए दर्शनार्थी में, देखेंगे आपको इस प्रकार से। अरे और भी हम आपको खूब मजाक बनाने वाले हैं। अरे यह भी भाई महाराज खूब बोलते हैं, भाई भजन के समय तो पत्नी से मत रहो साथ में, भजन भी करेंगे तो पत्नी और पति बगल बगल बैठ के कर रहे हैं। ये हम नाम हमारे, मैं बता रहा हूं, हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी था, शादी कर लिया वो, हाँ डिटेल्स नहीं बताना। अब मैं देख रहा हूं भाई तुम्हारी पत्नी को खा जाएगा मंदिर में ना, क्या कि जब कर रहे हैं भाई पत्नी को खा जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां भी बगल बगल बैठ के जब करना है, ये सब आसक्ति होती है। और अब हम और कुछ हम देखिए, हम भगवान हमको, हम अहंकार में नहीं बोले, यहां तक कि अब माता जी ने जो स्कर्ट पहन जो भी पहन उसी कपड़े का वो कुर्ता पहने हैं। भाई इतने आसक्ति तो अब इसी इतनी आसक्ति तो कर्मी जीवन में भी नहीं देखी जाती। और ये एक ड्रेस नहीं, कम से कम 5 ड्रेस इस प्रकार की हो ना, ये तो हद है। हाँ 100 ड्रेस बता रहे सिलवाई इस प्रकार की। अब इतनी यही भक्ति है, यही आसक्ति है। बल्कि इसके विपरीत में देखिए, महाराज जो कथा सुना रहे थे, जबरदस्त अद्भुत। एक पंडित जी की, ब्राह्मण की कथा सुना रहे थे महाराज जी, और कह रहे थे कि एक बार वो शास्त्र लिख रहे थे बहुत अच्छा, और वह हवा से उनका दीपक बुझ गया, काफी वृद्ध हो गए थे शास्त्र लिखते लिखते। तो शास्त्र को, दीपक को जलाने के लिए एक माता जी आई और उन्होंने दीपक को जला दिया। और जब वो ऊपर देख के कहे तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं आपकी पत्नी हूं। पूरा शादी करके जीवन बीत गया, इतना शास्त्र में अभिनिविष्ट रहे कि यह भी याद नहीं रहा कि पत्नी कौन। तो ये सब स्थिति भी है, ऐसी लोगों की है। आत्म तत्व में इतना अभिनिविष्ट हैं कि घर परिवार की आसक्ति से बिल्कुल अलग है। तो इतना मान लीजिए ना भी कोई करे, लेकिन अब केवल घर परिवार में आसक्त हो तो ये तो गलत बात है। आज पे हम बहुत सारे रिफ्लेक्शंस बोलने वाले। आज मैं श्याम सुंदर प्रभु से डिस्कस कर रहा था। मैं कहा श्याम सुंदर प्रभु ये बताइए, जब आप आश्रम ज्वाइन किए, आप जब मेरे आश्रम को स्वीकार कर रहे थे, बहुत मजाक बनाने वाले हैं, जब आप हमारे आश्रम को स्वीकार कर रहे थे तो क्या हमने आपकी पत्री देखी? नहीं देखी, नहीं देखी। और हमारे कितने आश्रम में ब्रह्मचारी हैं? 24। एक की भी पत्री नहीं देखी। और शादी करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति कितने कंसिडरेशन रखता है ना, पत्री है मैच कर रही है कि, अब हम तो ये नहीं देखे कि श्याम सुंदर प्रभु के और मेरे गुण मैच कर रहे हैं कि नहीं। 16 माला जप कर रहे हैं, हम भी 16 माला जप कर रहे हैं, और हम लोग आगे साथ में रह पाएंगे कि नहीं? आप क्यों रह पा रहे हैं? कोई एक आदमी उत्तर बता दे। क्योंकि कृष्ण केंद्र में है, सबका कुछ और काम नहीं है, भजन करना काम है। डज दैट मेक सेंस?
लेकिन क्योंकि इस प्रकार की इक्वेशंस नहीं बैठती, इसलिए व्यक्ति इतनी सारी व्यवस्था सोचता है गृहस्थी में। ये तो भक्ति करो, क्या कठिनाई है? इंद्रिय तृप्ति आ ही जाती है, भक्ति में भी आ जाती है। कम से कम समझना तो चाहिए इस बात को कि ये इसमें बंधन लगेगा तो हम बच करके चले। महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई चोर की तरह प्रवेश करना चाहिए। आज हम घड़ी नहीं देख रहे, हम खाली बातें बोलने वाले। चोर की तरह प्रवेश करने वाला समझते हैं, चोर पहले सेंध लगाते थे तो पांव रखते थे अंदर कि मान लो कोई जो गृहमेदी है, जो गृहस्थ है, वो पांव चला दे कुल्हाड़ी तो कम से कम सर तो बच जाए। समझ रहे? गृहमेदी का मतलब मेदा कहाँ होती, यहाँ होती है ना। तो यही तो अर्पित कर दिया है। जब यही सर ही अर्पित कर लिया, सर ही पकड़ लिया गया है। मेरी बात समझ रहे? मेधा पकड़ ली गई तो बाकी शरीर तो पकड़ा ही रहेगा, नहीं छोड़ पाते लोग। एक और भक्त बता रहे थे, बहुत विद्वान है वो, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, वो बहुत विद्वान और खुद बोले कि भाई वो थे अमेरिका में और उनकी पत्नी थी ऑस्ट्रेलिया में। बच्चा पैदा हुआ और बच्चे की किलकारी वो सुने वहां अमेरिका में, वाह 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 करके, तो कह रहे हृदय में कुछ कुछ होने लगा, मेरा बच्चा है ये वो, जबकि बच्चे की तब शक्ल भी नहीं देखे थे। दिस इज माया, दिस वेरी स्ट्रांग। तो ये प्रश्न, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भूल जाना ये स्वाभाविक है। मेक सेंस? किन प्रश्नों को? मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा निस्तार कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्रम संदर्भ। मात्र भगवान के आविर्भाव के विषय में सुनने की आवश्यकता को श्रोतव्यादि 4 श्लोकों में कैमुत्य न्याय के माध्यम से व्यक्त किया गया। ये थोड़ा कठिन है। क्या बात बोल रहे हैं? कह रहे हैं देखो भाई, जीव इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, तो एक ही काम जीव को करना चाहिए कि वो सुने ऐसी बात जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ले। और ये बात आत्मविद सम्मतम, जो आत्म तत्व की ज्ञाता है उनके द्वारा सम्मत है और लोग के हित के लिए है। लेकिन अब तो आप समझिए कि जो लोग बहुत ज्यादा इसमें अभिनिविष्ट हैं घर गृहस्थी में, उनके लिए कितना जरूरी है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? कैमित ना, कैमित मतलब उनका तो कहना ही क्या। आत्मविद सम्मतम, ये प्रश्न जो आपने किया है कि क्या सुनना चाहिए, यह तो आत्म तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा भी सम्मत है, वह भी इसकी सराहना करते हैं। तो वह लोग जो लोग केवल घर गृहस्थी के अंधकूप में पड़े हुए हैं, उनके लिए कितना सुनना जरूरी है, इस आशय से वो श्लोक बोल रहे हैं। ये थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आत्म तत्व अर्थात भगवत तत्व, और तत्व का तत्व अर्थात सत्य। मतलब भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं, भगवान कृष्ण कौन है, भगवान विष्णु कौन है, भगवान के अवतार कौन है, इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए, जैसे भागवत में हम समझते चल रहे हैं। यह है आत्म तत्व का अर्थ। एक आपने आत्म तत्व का अर्थ क्या समझा कि मैं कौन हूं, मेरा निस्तार कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि, आत्मा के संबंध में। और यहाँ पे परमात्मा अर्थ लिया जा रहा है कि भगवान का तत्व क्या है, भगवान का सत्य क्या है, भगवान की लीला किस प्रकार से दिव्य है, यह सब प्रश्न करना चाहिए। अब देखिए एक विडंबना, देखिए हम नाम नहीं रख रहे हैं लेकिन हम एक कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। एक भक्त हमको बोले, यहाँ बैठे हुए भी, प्रभु जी शाम को जब हम लाइव सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब यहाँ पे आते तो लाइव सुनते हैं। तो हमने कहा घर में क्यों नहीं सुनते, तो घर में बहुत काम होते, तो यहां छोड़कर सुन सकते हैं आकर के, तो घर में छोड़कर नहीं सुन सकते हैं। वही खाना पहले नहीं बन सकता है। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। गृहस्थी में हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए गृहस्थी स्वीकार की है या भक्ति करने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। Does that make sense? जैसे कि आप लोग खाना बनाते हैं, तो खाना किस लिए बनाते हैं? कृष्ण को भोग लग जाए। कृष्ण को भोग न लगे तो खाना बनाने का मतलब क्या हुआ? कई बार ये बातें आपको बोली जाएंगी कि जियो भाई जियो, लेकिन उससे पूछो कि जियो तो किस लिए जी रहे हो? हमें इसलिए जीना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम भगवान की भक्ति कर सकें, और किसी चीज से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। डज दैट मेक सेंस? चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। मेक सेंस? तो ये आत्म तत्व की जिज्ञासा होनी ही चाहिए, भगवान के तत्व को समझना चाहिए, परमात्मा के तत्व मतलब भगवान के तत्व और आत्मा के तत्व को समझना चाहिए। इसके लिए गियर्ड होना चाहिए हमारा जीवन, तब हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि यह श्लोक 5 में उपसंहार में उल्लेखित है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है,
उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत 2:1-5। क्या कहा जीव गोस्वामी जी ने? ये सब कार्य कर रहा है, श्रुतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशा, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो दुख में और प्रवृत्त होता जा रहा है। तस्मात्, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की अभय की पद को प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए भगवत तत्व मतलब भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वस्तुतः केवल ये सोचते रहना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे भी काम नहीं बनेगा। ये सांख्य योग में लोग करते हैं, क्या आत्मा है क्या नहीं है, लेकिन इससे भगवान स्वयं बोलते हैं कि श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। समझना यह होगा कि भगवान क्या है। केवल अपने बारे में चर्चा करना या अपने बारे में विचार करना से भी पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। गीता में इस बात को बोला गया है। आत्मा का ज्ञान गुह्य ज्ञान है, आत्मा और भगवान का जो ज्ञान है वह गुह्यतम ज्ञान, किस शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान, कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? आत्म तत्व अर्थात भगवत तत्व, भगवान का सत्य क्या है, भगवान की लीलाओं का तत्व क्या है, इत्यादि। और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, मुझे पता है कि जो लोग सुन रहे हैं, कि एकदम से मान लीजिए आप कार्य करते करते उठ के आप आ जाते हैं तो शॉक ट्रीटमेंट लगता है। उधर की बातें कर रहे होते हैं और कुछ समय लगता है यहाँ की बातों में अपने को स्विच ओवर करने में। क्या आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? जो लोग को नौकरी वोकरी नहीं करना होता, कथा वथा दिन भर सुनते रहते, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एकदम से मान लीजिए आप स्कूल से आ रहे हो, तुरंत सुनने बैठ गए, तो शायद कुछ समय तक तो एडजस्ट करने में समय लगता है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब मैं अनुभव कर चुका हूं। दुनिया की बातें कर रहे हैं, तुरंत भागवत शुरू कर दें, नहीं समझ में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आइए मत, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ, जो दिन भर में हम जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। इट मेक्स अस डल। उन लोगों के लिए हजारों विषय हैं जो अपश्यताम अर्थात ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि श्रवण योग्य परम वस्तु क्या है। इतना सुंदर बात बोल रहे हैं अपश्यताम का। देखो जरा चटनी कैसी है, इसका क्या अर्थ है? देखिए केवल। गॉट इट? शब्द सुने हैं आप इस प्रकार का? देखिए जरा कैसे बना है। देखने का क्या मतलब है? चखिए। सुंदर बात है। फिर वही बुढ़ों का स्मरण कर लें जो पनीर की सब्जी उसका उनको पता ही नहीं है कि कृष्ण कथा का डिस्कशन का टेस्ट क्या है। सत्संगाद मुक्त दुःसंगो, सुना है श्लोक भागवतम का कि सत्संग, भक्तों के प्रभाव से वह दुसंग से, घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो गया है। तो कृष्ण कथा को एक बार सुन लेगा तो दोबारा उसको छोड़ नहीं सकता है। ये प्रथम स्कंद में सुना था ना, जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से जा रहे थे। यस, तो जिनने भगवान से संलाप किया, जो कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकता, तो जो व्यक्ति भगवान के संलाप किया, बातचीत किया, खाया, सोया, बैठा, वे हस्तिनापुर वासी पांडव, वो कैसे कृष्ण का विरह सहन कर सकते हैं? ये बात आई थी। तो अपश्यताम मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं कि जिन विषयों की वो चर्चा कर रहे हैं उससे मन को कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। ये अनुभव है आप लोगों को कि खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, या तो पत्नी के संग या भाई के संग या बहन के संग आप कहीं घूमने गए बाहर। घूमने का मतलब क्या कहते हैं इसको? नाइट वॉक क्या बोलते हैं उसको? समथिंग लाइक दैट। टहलना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ शब्द है, शायद नाइट वॉक कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और लौट के घूम के आए तो झगड़ा हो गया। हमारा तो बहुत झगड़ा हमारी दीदी से होता था। हम लोग कभी कभी जाते, वो एक चक्कर लगाते लौटते समय बात होगी, झगड़ा हो गया। या इस जगत में देखें कोई व्यक्ति बात कर रहा है, बहुत देर बात कर रहे हैं, छोड़ो यार, बोलते कि नहीं। वो देख नहीं पा रहे हैं कि इन विषयों से उन्हें कोई सुख नहीं मिल रहा है। और कृष्ण कथा कितनी सुमधुर है, कितनी आकर्षक है, हृदय को ठंडा करने वाली। इसलिए कह रहे अपश्यताम। डज दैट मेक सेंस? They have never tasted हरि कथा, that's why they are going for poison. अमृत कभी चखे नहीं है, इसलिए वह कड़वी चीजों को बारंबार चाट रहे हैं, जहर को चाट रहे हैं, ऐसे कहा जाए। मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा, क्या आपने अनुभव किया है कि भौतिक वार्ता हृदय में शोक, मोह या भय का निर्माण करती रहती है? खट्टापन में अनुभव करते हैं? यस। और अभी मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, लेकिन शायद अच्छा लग रहा होगा कि हम आचार्यों की बात को रिपीट कर रहे हैं। गुड। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं देखने लग जाएं।
व्हाई आई एम सेइंग दिस? हम स्वयं देखने लग जाएं कृष्ण कथा का प्रभाव और माया कथा का प्रभाव, स्वयं विवेक जागृत कर लें। ट्रेनिंग किस चीज की है? आप अपना विवेक स्वयं जागृत कर लें, क्योंकि सरेंडर इज अ 24 आवर प्रोसेस। कुछ समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, तिलक लगाते समय हम ऐसे नहीं पूछते, ये उंगली का उपयोग नहीं किया जाता। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। कोई नहीं देख रहा होता है कि आप तिलक कैसे लगाते हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सिंसियरिटी के लिए विवेक आवश्यक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये स्वयं दिखे। और जिसको विवेक खुद का नहीं है, उसको आके अगर ब्रह्मा जी भी ज्ञान देंगे, उसको समझ नहीं आएगा। तो ये सब बातें सुन सुन करके व्यक्ति को अपना विवेक भी जागृत कर लेना चाहिए कि नहीं, मुझे इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं हो रहा है। अब देखिए, हम थोड़ा प्रैक्टिकली बोलने वाले हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, बट वन शुड नॉट आइडेंटिफाई विद दोस टॉक्स। व्यवहार के लिए जितना जो करना पड़े सो कर ले, लेकिन मतलब आदत नहीं बना, मतलब उसमें सुख नहीं मान लेना चाहिए कि बड़ा अच्छा बोल रहे हैं और चर्चा करते इत्यादि। और एक बात और बताएंगे, पैसा कमाने का एक तरीका बताएं। यू वुड लाइक टू लर्न दिस? खर्चा कम कर दी, दैट इज नाइस। क्योंकि जो पैसा खर्च कमाने में खर्चा कम होगा टाइम, वो आप भगवान की भक्ति में लगा सकेंगे। हमको याद आ रही बात, हमारे शायद भक्ति भी जूम पे हैं, मेरे खासी वीडियो ऑन तो नहीं, लेकिन मुझे दिख गए, वो कमेंट किए। तो वो बोल रहे थे कि प्रभु जी, जिसको पढ़ना होता है भागवत तो वो नौकरी करके भी पढ़ लेता है। अब उनकी बात थोड़ा सा चेंज हो रही है। नहीं, भागवत समझने के लिए हम नौकरी करके तो नहीं पढ़ पाएंगे। और ये ऑब्वियसली बात है, हम फिर वही बात बोलेंगे, हम बोलना नहीं चाहते। जस्ट वांट टू, मुझे कुछ सुनेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि भाई, अगर पति कमा रहा है तो पत्नी को नौकरी करने की जरूरत नहीं। अगर वो सफिशिएंट कमा रहा है, मतलब 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, तो हम तो ये भी देखे हैं कि बहुत कमाने, लाखों कमाने वाले पति की भी पत्नी कुछ 1000 रुपए की नौकरी कर रही। तो हमने कहा भाई, उसको खुद ही नौकरी पर रख लो ना, कि तुमको इतना पैसा दे देंगे। तो कहती नहीं, मैं संतुष्ट नहीं उसमें। दिस इज माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? 30,000 के लिए 10 घंटे काम करने के लिए तैयार है, अपश्यताम आत्म तत्व। लेकिन पति ही कहते चलो 30,000 के हम तुमको 50,000 रुपए दे देंगे, फिर भी वहां सेवा नहीं करके भजन करने नहीं देते। हम भक्तों को देख रहे हैं, अच्छा खासा भक्त लोग कमा रहे हैं, पत्नी फिर कुछ तो करना है दिन में, क्या गीता ही पढ़ते रहेंगे? मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है क्या? नौकरी करने जाएंगे? हाँ भाई, 16 माला कर ले, बहुत है बस, इत्यादि। और उधर उसके मैं अलग में देख रहा हूं कि बहुत से डिवोटी हैं घर में, माता जी हाउस वाइफ हैं और धमाक के भजन कर रही हैं, खूब अच्छे से भजन कर, सारी क्लास में आ रहे हैं। और अमेजिंग बात है कि वो हड्डी नहीं हो रही है, लकीर चंद शर्मा नहीं बन रहे हैं, वो जी रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है, वो जी रहे हैं। तो बात सारी घूम फिर के कहां पे आ रही है? अपश्यताम आत्म तत्वम। आत्म तत्व को नहीं देखने के कारण लगे पड़े हैं व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करने में। किसी की मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी प्रायः है नहीं लोगों की। ये मेरे, देखिए आप लोग लगा मैं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि वंश अर्निंग बहुत सिंपल होनी चाहिए, ताकि आपके पास भक्ति करने का समय होना चाहिए। एनीवेज, हमारा बोलते रहना कर्तव्य है, समझाना रहना कर्तव्य है, बाकी जो सुने ना सुने की इच्छा। तात्पर्य, शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेदी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। समझ में आएगा सबको? ये नहीं है कि गृहस्थी में सुबह उठना ही नहीं है। भगवान भी, रुक्मिणी जी उनकी पत्नी है, वो चाहती भी नहीं कि कृष्ण उठे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। और हम लोग को क्या सुनने को मिलता है? हम तो मतलब भक्त लोग क्या बोलते हैं, गृहस्थी में हम सुबह कैसे उठें? जल्दी सो जाइए। क्या नाइट वॉचमैन बनने का कार्य गृहस्थों को दिया गया है? नाइट वॉच नहीं बोलते, नाइट वॉचमैन
रात वाला। आगे के श्लोक बड़े आस्वादनीय, उसको वहां पे सारे कटाक्ष वहां के लिए रिजर्व रखेंगे। किंतु गृह मेदी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। ये बड़ा रुचिकर अर्थ प्रभुपाद ले रहा है। इस जगत में ये बहुत देखा जाता है, और देखिए किस प्रकार से देखा जाता है। बुरा मत मानिएगा, हम आंख बंद करके बोलने का मन कर रहा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, बोल आंख तो खोलनी पड़ेगी। पति बैठा खाने के लिए और पत्नी चिड़चिड़ करना शुरू कर दी, उस टाइम तक उठ जाएगा नहीं बेचारा। घर देखा है आपने? हम कहाँ, मैं कहाँ फंस गई। हर ड्रामेटाइजेशन कर रहा हूं मैं। उसके घर में डाइनिंग टेबल है, हमारे ये डाइन आई ही नहीं अब तक। है कि नहीं? मैं अपना सर फोड़ लूंगी। पाषाणे कुटीबो माथा अनलिपासिबो। उसने इतना ये सेक्शन सीख लिया उसने वैष्णव सॉन्ग का कि पाथर पे अपना सर फोड़ लूंगी या अग्नि में प्रवेश कर लूंगी। क्यों? डायन को नहीं लेके आए। डायन समझते, डाइनिंग टेबल। और दूसरों को देख देख करके व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है। भाई कोई विरोध तो नहीं गृहस्थों की तरफ से, ये होता है इस प्रकार से, और भक्तों के बीच में ऐसा हो रहा है। ऐसे एक बार एक रोचक घटना बताएं। परम पूज्य राधानाथ महाराज, हमारे कोई वरिष्ठ गुरु बहन और गुरु भाई उनके घर में प्रसाद के लिए गए। प्रसाद के जाने से पहले माता जी बोले कि महाराज को इनवाइट कीजिए, महाराज को इनवाइट कीजिए प्रसाद के लिए। वो अच्छी बात, भाव था उनका। फिर बोली कि आप इफ महाराज कम्स टू टेक प्रसादम हियर देन आई विल नॉट डिमांड डायमंड रिंग्स। वो पैसे वाले व्यक्ति थे। जैसे महाराज को बताए तो महाराज भी ठीक है। तो बाद में वो बोली आई डिड नॉट टेल हाउ लॉन्ग। समझ में आया? मैं डायमंड रिंग की इच्छा नहीं करूंगी, आप महाराज आए तो हम सेवा कमाऊंगा, लेकिन ये नहीं बोली कब तक नहीं करूंगी। तो कीड़ करने का स्वभाव होता ही है। लोग इकट्ठा करते जाते हैं, स्पेशली माता जी लोग, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, जनरली ऐसा देखा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, जनरली ऐसा होता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन इसका मैं उल्टा भी बोलूंगा, प्लीज, एक नेगेटिव भी नहीं बोल रहे। और उसके बाद इसका आधार क्या है? ईर्षा। उसके पास एक नया ड्रेस है, उसके पास नई कार है, उसके पास घर है, इत्यादि इत्यादि, तो हमारे पास भी तो होना चाहिए। ये भावना भरी रहती भौतिकतावाद में। लेकिन उल्टा आप देखिए, बहुत अच्छा, हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं जो 16 माला शुरू कर दिए बिना सिद्धांत जाने। हाउ? तो उनकी पत्नी जप करने लगी, और कुछ दिन के बाद कह रहे, मुझे यहाँ के बताया कि हमको ये आश्चर्य हुआ कि ये लिस्ट क्यों नहीं आई। एक हफ्ते के बाद हर संडे को लिस्ट आती, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो सब आना बंद हो गया। तो पहला हफ्ता गुजर गया, हो सकता है कि जरूरत ना हो, दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, 1 महीना गुजर गया और कोई लिस्ट नहीं आई। दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छा प्रभाव अपने जीवन में आप देख रहे होंगे। प्राय सब लोग भक्तों के हो रहा कि भाई चल तो रहा है ना काम, क्यों इकट्ठा किया जाए। गृहस्थ में भी भक्त अगर नाम जप करते हैं ठीक से, तो अपने आप मन में सारी ग्लानि समाप्त हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इत्यादि इत्यादि। सभी लोग इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। यस, इट हैज नथिंग टू डू विद गृहस्थी और ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ तो हमने देखा जाता है कभी कभी ब्रह्मचारी में भी गृहस्थी की मानसिकता आ जाती है। पूरा भरा रहेगा रूम, तो कहीं छुपा होगा महाप्रसाद और कहीं इधर फल, कहीं को ये हम लोग देखते हैं कभी कभी। इतना क्यों श्याम सुंदर, है कि नहीं? कभी कभी होता है ये, कहीं कभी ये काम आ जाए, बैंक बैलेंस तो है नहीं, यही भरो कुछ, है कि नहीं, ये रखो, वो रखो, इत्यादि इत्यादि से रख लेते हैं। समझ रहे? ये बात समझिए कि ये बहुत बड़ी कृपा की जा रही। कथा सुनने से, नाम जप करने से सारी ग्लानि समाप्त हो जाती। खुश हो जाता है वक्त, हमें कथा सुनने को मिल रहा है, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा है। मेक सेंस? यू फील ट्रांसेंडेंटल पीस बेसिकली। और एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे जो वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं वो क्या कर रही हैं? और ग्लानि का निर्माण कर रही हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पर मुझे राधानाथ महाराज बोल रहे थे, द मोर यू हैव, द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू एग्जिस्ट, नॉट ओनली टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव। कह रहे थे, इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये सब व्यक्तियों की मेधी मतलब ईर्ष्या का सूचक है। ग्रह मेधी, एक मिनट,
कभी आपने ये सब बातें दृष्ट हैं, इसको रिलेट कीजिए। संयुक्त परिवार में क्या दिक्कत आती है? वो भाई बचपन से लेकर के 20 साल तक जी लिए और शादी के बाद नहीं रह पाते। व्हाई? आर यू एबल टू गेट इट? क्या घर छोटा पड़ जाता है? समझ में आ गया? ईर्ष्या का निर्माण कहां से होने लग जाता है? इट्स वेरी स्ट्रेंज। लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति करेगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दे कैन स्टे टुगेदर। ग्रह मेदी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक ग्रह मेदी का दूसरे ग्रह मेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा 12th के संग IIT में नहीं हुआ था, तो हमारे फूफा जी बोले, अरे भैया कोई बहुत ब्रिलियंट होता है तब उसका होता है। हम चुपचाप सहन कर ली। जब हो गया तो कहा मेहनत कर रहा है तो होएगा। See, there is no appreciation। एक माता जी हमको बता रहे थे कि 35 साल पुरानी बात, देखो कैसे लोग घर बार वाले ही आपसे द्वेष करते हैं। तो वो शादी होकर के आई, अब एक लौकिक बात है लेकिन हम खाली मेधा की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप जानते हैं। तो वो हलवा बनाई, बहुत अच्छा बना। सास बोली अब मेवा डालो तो अच्छा बनाई गई। अरे भाई, यही अप्रिसिएशन है, यही अप्रिसिएशन है। बताइए, ये आप समझ लीजिए, जो लोग भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, जिनके बीच में आप हीरो बनना चाहते हो, वो आपको जीरो के रूप में देखना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? दे आर नेवर हैप्पी टू सी यू। ये तो वैष्णव समाज में हम खुश होते हैं, अरे बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं। कभी कभी उसको गलत ले लेते हैं लोग। मान लो कोई साधु डांटे, ए सुबह क्यों नहीं उठा, तो तुम कौन होते हो डांटने वाले हमारे? साधु लोग भी बोल सकते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन नाम है whatever दास। ठीक है कि नहीं? लेकिन हम खाली कहना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि ये हमसे कुछ ईर्षा कर रहे हैं, कुछ कठिनाई कर रहे हैं, क्यों भागवत नहीं पढ़ रहे इत्यादि। ये लोग बहुत गर्म हो जाते हैं, क्या क्यों पूछ रहे हैं आप इतना। लेकिन साधु लोग जान रहे हैं कि जिस चीज में वो खूब प्रवृत्त हो रहे हैं वो केवल दुख का निर्माण करने के लिए। ये बात है। साधु लोग कभी द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते कि उसकी भक्ति क्यों बढ़ रही है, भजन अधिक कर रहा है तो वो तो उतना कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं होता साधुओं का हृदय। मेक सेंस? अब देखिए प्रपात कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ग्रहमेदी, व्यष्टि, एक घर, वो आपस में द्वेष कर रहा है। भारतीय आपस में द्वेष कर रहे हैं और सब मिल करके पाकिस्तान से द्वेष कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत से द्वेष कर रहा है, हम चाइना से द्वेष कर रहे हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया की किसी ऊंची पहाड़ी से पे चले जाइए अगर है वहां तो, और वहां से अमेरिका नहीं दिखाई पड़ेगा। और अमेरिका के एल्प्स पे एल्प्स सही है ना, जो भी हो, सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाए वहां पे वहां से नॉर्थ कोरिया नहीं दिखेगा, फिर भी द्वेष मान रहे हैं अपना। ये अमेजिंग नहीं लगता? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से द्वेष किया जिसको आपने देखा नहीं है? और यहां देख रहे पूरा समाज, पूरा देश मान रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका मान रहा है नॉर्थ कोरिया हमारा दुश्मन है। सी हाउ इट इज एक्टिंग। पारिवारिक मामलों में फंसा या जगत के मामलों में फंसा रहने का कितना दुष्प्रभाव। और प्रपात क्या शब्द इस्तेमाल किए थे प्रथम स्कंद में? मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। नहीं झगड़ रहे हैं तो हम क्या है, आप समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स। और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। पूरा देश मानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, या मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदू मुसलमान के दुश्मन। ग्रॉस इग्नोरेंस। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। ये आप समझ गए। थोड़ा इसको आपको प्रॉपर तरह से लेना पड़ेगा। जो गृहस्थ परम सत्य के प्रति अंधा नहीं है वह द्वेष नहीं करेगा, लेकिन जो गृहस्थ परम सत्य के प्रति अंधा है वह द्वेष करेगा ही। ऐसे समझिए, आपने देखा ना गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते हैं तो लेफ्ट एंड राइट गायब हो जाता है। तो जब आपकी हमारी जो गति है भगवान की तरफ उन्मुख है तो यहां पे आप किससे द्वेष करने वाले हो? मैं एग्जाम्पल अपने लौकिक दूंगा, मुझे ये बहुत अच्छे से लगता है। अगर आपकी दृष्टि भगवान की तरफ जाने के लिए है, वहां प्रयास है, तो उस जगत में कौन महान बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो महान है ही नहीं। पहली बात तो ये बात समझ में आ रहा है। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया था तो उस समय हमारे 2nd सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे और मैं घूम रहा था कॉलेज में। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न श्रुतिः। सब लोग बाकी चिंतित में, उसका एग्जाम का पेपर ऐसा जा रहा है, उसका पेपर जा रहा है। हमने कहा हाँ करो।
डज दैट मेक सेंस? बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन मैं एटीट्यूड की बात पकड़ समझ रहा था। क्या थी, हमको यहाँ रहना ही नहीं है, हम यहाँ के हैं ही नहीं, तो यहाँ के झगड़े से हमारा क्या मतलब? आर यू एबल टू हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मुझे यहाँ की किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, मुझसे पूछे जगत बनाए नहीं गया, मेरी सहायता नहीं लगी, ना मेरा सैंक्शन हुआ, मैंने तो आज्ञा नहीं दी थी भगवान ने जो जगत बनाने की, जो कुछ भी जगत में होना उसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं। मेरा रोल केवल इतना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके भगवान के बारे में श्रवण करके प्रसाद खा के भगवान के पास वापस आने का। इसी को आप नारद जी के सुन चुके हैं, विमदहा विमत्सरहा। विमत्सरहा मतलब मत्सर का अर्थ क्या होता है बताइए? पर उत्कर्ष असहनम तद रहितम इति तद महासर्यम इति रहितम। दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, उससे जलना, उसको सहन नहीं कर पाना, उसको मत्सरता कहते। तो यहां कह रहे हैं कि ना, जो परम सत्य के प्रति जागरूक नहीं है वही व्यक्ति मत्सरता को प्राप्त होगा। कि बहुत बड़ा हम कोई व्यक्ति कार में घूम रहा है, ये सब उसको बड़ा सुखी है, ये सब इसमें भावना भक्तों की नहीं होती। लेकिन किस भक्त की नहीं होती? जो परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधा नहीं है। जो अंधा है उसको तो होना ही है। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है। अंतिम हल खोज निकालना मतलब अब दोबारा ये नहीं प्राप्त हो, यह अंतिम हल। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेदी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कभी आपके संग अभी हुआ हो कि एग्जाम देने जा रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर एकदम याद नहीं आता, एकदम उस अर्थ में बोल रहे हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न ही उठता नहीं है, उत्तर की तो बात छोड़िए कि मैं कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकूं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है। और जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। क्या श्लोक है वो? माम उपेत्य पुनर्जन्म, वो श्लोक है क्या? जरा देखिएगा। आ ब्रह्मा भुवन, क्या लिखा? आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी नीचे के लोक हैं सभी में बारंबार जन्म होता रहता है, लेकिन अगर कोई भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है तो वह दोबारा जन्म नहीं लेता। और ये अब देखिए रहे, बार बार सोच श्रवण करते रहते तो धीरे धीरे जो पकड़ है भौतिक प्रकृति की वह चित्त में ढीली पड़ती है। इज इट नॉट? नहीं सुनते हैं तो बस ये लगता है कि इसी जगत में हमको रहना है। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। बड़ा स्पष्ट है। नाम का श्रवण करना, उनके रूप के बारे में वो सुनना, देखना, गुणों का, लीला इत्यादि का। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। इसको कैच कीजिए। क्या आप सभी में कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति है? काइंड ऑफ इसमें कहते हैं इसको अर्ज, पढ़ने की तलब। और हम लोग प्राय ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इनके प्रति क्यूरियोसिटी होती है पढ़ने की, जो कुछ समय के बाद गायब हो जाएंगे। गायब मीन्स गायब। हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? हम विषयों का नाम नहीं लेना चाहते, किस विषय पे आपको तो बाद में आके पढ़ने लग जाओ आप। लेकिन हम किसी भी हिस्ट्री के बारे में बहुत, हिस्ट्री मीन्स मैनी लाइज अग्रीड अपॉन। बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं जिनको सब लोग मान्यता दे दे रहे हैं, इसको हिस्ट्री बोला जा रहा है। वैसे इतिहास ऐसा नहीं है, लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी आपने सोचा इस तरह से देखा है? जिससे प्रीति कर रहे हैं जगत में वो कुछ समय के बाद गायब हो जाएगी। मैंने बताया था ना कि मेरे एक मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई। जरूरी नहीं कि सबकी मरे, लेकिन मरेंगे तो है ही ना।
पृथु महाराज आके बोलेंगे भगवान का यश नहीं है क्या जो आप मेरा यश बोल रहे हैं? फिर वही जो आप हम कल बात कर रहे थे कमल लोचन प्रभु की, कोई भक्त आता और किसी भक्त की निंदा कर रहा है, निंदा तो मुंह से की जाती है, कीर्तन कर रहा है जो कीर्तन नहीं करना चाहिए, तो बहुत बात अच्छा बोले, क्या तुमने भागवत के 18,000 श्लोक याद कर लिए हैं? तो उत्तर क्या होगा, नहीं याद किए हैं। तो फिर उसका कीर्तन क्यों नहीं करते? उसको छोड़ करके इधर कीर्तन क्यों कर रहे थे? तो हम केवल जहर पी करके अपनी भक्ति को नष्ट करने वाले हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं बात। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि बारंबार हम उन विषयों की चर्चा करना चाहते हैं, उनके वो नाम बोलना चाहते हैं, उस रूप का वर्णन करना चाहते हैं जो कुछ समय बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और वो व्यक्ति मानो जीवित भी रहे तो भी मानो उसके रूप का वर्णन कर रहे हैं तो वो आगे रूप रहने वाला नहीं है, वो रूप भी उस व्यक्ति से छीन लिया जाएगा। इज इट नॉट? लेकिन कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के रूप क्या कभी कम होने वाला है? कंदर्प कोटि कमनीय हमेशा रहने वाले हैं। और हाँ ठीक है, ये मैं खाली बोल रहा था सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, भगवत गीता को सुनना चाहिए, इससे कल्याण होगा। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम रूप गुण आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि मान लो भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे भी तो मन गणन तरीके से बोलते हैं। महाराज बता देते व्यक्ति इनको ला के दिया श्री कृष्ण की आत्मकथा, अब वो व्यक्ति मतलब क्या बोला जाए, वो खुद ही कृष्ण बन गया ना क्या, वो अपने मन से लिखना चालू कर दिया, मेरा नाम कृष्ण है, मैं वसुदेव देवकी का बेटा हूं, ऐसे कर कुछ 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 बोले लग गया। तो उसको महाराज कहते हमको इच्छा भी नहीं किताब में, थोड़ा सा पढ़े उसका फेंक दी। भगवान कृष्ण के बारे में भी टिप्पणी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो अपने मन गणन तरीके से कर रहे हैं। उनको प्रामाणिक में परंपरा में ज्ञान प्राप्त करके बोलना चाहिए। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेदी न बने, उसे शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी कितना इनकरेजिंग बात बोल रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि शादी नहीं कीजिए, 99% लोग तो शादी करेंगे, लेकिन वह सब 100% गृहमेदी नहीं बनने चाहिए। बस भूल गया। और उसका सूत्र समझिए, जैसे आप लोग आज शाम को सुन रहे हैं, अगर घर जाकर भी सुविधा दी जा रही है यहाँ पे कि कथा सुन सकें, इस प्रकार से कथा रोज सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका चित्त केवल घर में लगा रहे। इतना प्रबल है श्रीमद् भागवतम कि चित्त को उखाड़ लेगी, वहां से खींच लेगी। वो स्वयं भगवान है, लेकिन ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो लोग अब जैसे मान लीजिए हमारे कुणाल प्रभु, आप कितना 15 मिनट तो कम से कम लगता होगा आने में, लेकिन आपको लगता नहीं कि इज इट वर्थ इट? बोलो इज इट वर्थ इट? हाँ 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 बोलो, हाँ ठीक है गुड। ऐसे 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 बुलवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए माया क्या बोलेगी, अरे छोड़ो क्या करना जाकर के, छोड़ो और मैं तुमको पकड़ूंगी, ये कहना चाहती। वो सुनाई नहीं पड़ता है लेकिन यही बोलती है। और आप ये भी देखेंगे उन महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर, मतलब भगवान भागवतम के बारे में छोड़ करके इधर हम सुनना शुरू करते हैं। जो दिन भर में जहर पिया उसको और वो जहर बढ़ जाता है। तो हम आज इस बात को सीख रहे हैं श्लोक में। पहले श्लोक सब लोग एक बार में सब बोलिए फिर से, ताकि बात समझ में आए। ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करे, लेकिन आत्म तत्व से अंधा ना रहे। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। एक कहानी सुना के रुकेंगे, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जनक महाराज के पास एक साधु आए, हम नहीं जान रहे कौन, लेकिन हमने वक्ता से सुना। तो जनक महाराज को वो पूछे कि हमने सुना कि आप आत्म साक्षात्कारी हैं और देख रहे थे कि वह तो राजा के रूप में सारे कार्य कर रहे हैं। कहते हैं हाँ, हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से आत्म साक्षात्कारी हो सकते हैं। कहते एक दिन के लिए मैं आपको राजा बना रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद आपकी गला काट दिया जाएगा। अब वो बन तो गया राजा। वो जो भी क्या नाचने वाली क्या होती है, इनको नर्तकियां नाच रही हैं, खाने का बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाया जा रहा है, संगीत हो रहा है, लेकिन उसको अपने सर पे तलवार ही नजर आ रही। तो उसका मन अब कहीं नहीं लग रहा है उसमें। खाया जो खाया कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे करके 24 घंटे बीतने लगे। फिर 24 घंटे बाद राजा बुलाए उसको, कहे देखिए हमने आपको मारना नहीं था, लेकिन कैसा लगे आपको इस जगत के भोग? तो कहते हैं अरे भोग, अरे मैं तो सदा ही अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, वह भोग मेरे को मन को नहीं खींच पा रहे थे। गॉट इट? तो उसी कह रहे हैं कि आप भी केवल एक दिन के लिए सोचते हो और मैं रोज सोचता हूं, इसलिए लग रहा है जरूर कि मैं भोग में प्रवृत्त हूं या इस प्रकार से राज वैभव को भोग रहा हूं, लेकिन मृत्यु को मैं कभी नहीं भूलता।
मेक सेंस? और इसी प्रकार से विश्वामित्र को भी पूछा गया था दशरथ जी के द्वारा, जब वो भगवान श्री राम को लेने के लिए आए थे, कह रहे थे कि हेलो हेलो विश्वामित्र नहीं बोले, बोले विश्वामित्र जी आपका जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कैसे चल रहा है? व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। हाउ आर यू, नहीं हाउ इज योर स्ट्रगल टू कॉन्कर डेथ इज। अपश्यताम आत्म तत्व। तो आप काफी बातें सीखे, हम यहाँ पे रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं तो फिर हम पारायण करेंगे। आज किसी ने पारायण तैयार किया? हाँ ठीक है, मैंने तैयार किया, मैं बोल लूंगा। ओके ठीक है, कोई प्रश्न नहीं यहाँ पे, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, शील सुखदेव गोस्वामी जी की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।